तो इस टॉपिक में हम सीख रहे हैं। आज का क्लास हम लोग होगा इंटरव्यू क्वेश्चन, जितना भी सारा इंटरव्यू क्वेश्चन है अभी तक का, एक्सेल सीरीज का, मास्टर ऑफ एक्सेल का, जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आज क्वेश्चन सारा ए टू जेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते जाते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का। कस्टम फॉर्मेटिंग से बस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक डेट का फॉर्मेट लिखा एक डेट लिखा हुआ है, एक डेट का फॉर्मेट बदलने को बोलेगा कि भाई हमको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट में बदल दो। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक डेट, ये एक डेट पड़ा हुआ है, इस डेट को हमको इस टाइप का फॉर्मेट में बदलना है। बस फॉर्मेट बदलना है और कुछ करना नहीं है। तो सिंपल क्या करना होता है, कस्टम फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट आप लोगों को पता है, हमको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। सिंपल सेलेक्ट करो, एक साथ बदलना है, कंट्रोल 1 प्रेस करो। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आप कस्टम फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ पे जो DDMM आप लोग सीखिए उस टाइप को बदलना है। मंडे क्या है आपका, डे पार्ट है, और डे में भी कितना पार्ट है, 4D से आपका बनता है। स्लैश का साइन स्लैश दिए, दिसंबर जो लिखा हुआ है, दिसंबर 4M से आता है। स्लैश ईयर आपका 2025 पूरा है, 4Y से आता है। ये आपको अगर डिटेल में जाना है तो ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लेना, ठीक है, पढ़ा हुआ वीडियो। ये आप लोगों को बता दिए डिटेल में, ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। मतलब सेम डेट का फॉर्मेट उसी जगह पे चेंज करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट कंट्रोल 1 से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बस कस्टम फॉर्मेटिंग से बस इसी क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आता नहीं है कस्टम फॉर्मेटिंग से। और अब चलते हैं हम दूसरा टॉपिक, लॉजिकल फंक्शन पे। लॉजिकल फंक्शन में बस क्वेश्चन एक टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है, टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है। टेक्निकल राउंड बोल दो या मशीन राउंड में पूछा जा सकता है कि विच टू लॉजिकल फॉर्मूला यूज एज टू और मोर कंडीशन। मतलब लॉजिकल फंक्शन का कौन सा दो फॉर्मूला है जो दो या दो से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर होगा एंड, और दो है, एक एंड है एक और है, एक दो है। यही दोनों एक फॉर्मूला है जो दो या दो या दो से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड का काम क्या है और का काम है वो हम बता दें डिटेल में, पहले बता दें क्लास में, बट इसका आंसर होगा आपको एंड और। ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ इस टाइप का दे सकता है कि मान लो कि आपका एक पॉजिटिव नंबर है। मान लो इस डेटा सेट में आपका पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को कलर करना है। किसके बेस पे, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो वहां पे ग्रीन कलर कर दो, और जहाँ नेगेटिव नंबर है वहां पे रेड कर दो। लेकिन कलर के साथ साथ उसको फॉन्ट भी कलर करना है। यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ है 88 तो ये फॉन्ट है, तो उसका बैकग्राउंड में भी कलर चेंज हो, अंदर का कलर फील भी कुछ चेंज हो, और उसका लिखा जो लिखा हुआ है वो भी कलर चेंज हो। ठीक है, तो सबको एक साथ कलर करना है, सबको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाइलाइट्स पे जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ ग्रेटर देन, उस पर क्लिक करेंगे। अब पॉजिटिव नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, जीरो से, ग्रेटर देन जीरो और जीरो से ज्यादा को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और नेगेटिव नंबर का बोलते हैं जीरो से कम होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन यहाँ क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन या जीरो, ग्रेटर देन जीरो से क्या होता है आपका पॉजिटिव नंबर होता है। ग्रीन ग्रीन कर दो। देखो ग्रीन के साथ कलर भी अंदर अलग चेंज हो रहा है, प्लस में फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। ओके बटन प्रेस कर दो। फिर से ऑलरेडी पहले सेलेक्ट है, कंडीशन फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से लेस देन कर दो। लेस देन जीरो से क्या होता है, जीरो यहाँ कर दो। लेस देन जीरो से क्या होता है, आपको नेगेटिव नंबर शुरुआत होता है। ओके बटन प्रेस, ये आपका हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन और कंडीशन के साथ पूछ सकता है, मे बी क्वेश्चन ये कि मान लो कि कुछ दो रेफरेंस, दो डाल दिया डेट, सपोज दैट दो डेट डाल दिया कि ये दो डेट है, ये और डेट या ये डेट, और ये दोनों डेट में बोल दिया कि जहां जहां इस डेट के अंदर का, मतलब 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो भी डेट आता है, 2 तारीख और 2 तारीख से ज्यादा, 5 तारीख और 5 तारीख से कम, मतलब 2 तारीख, 3, 4 और 5, ये पांचों डेट जहां मिल गया उसको कलर कर दो। बस दो कंडीशन दे दिया आपको कि 2 तारीख से 5 तारीख तक कलर करना है, तो दोनों का दोनों मिलना चाहिए। तो आप लोग को पहले से बता दिए कि कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों कंडीशन अगर मैच कराना है एक्यूरेट, तो आपको एंड फंक्शन के साथ जाना होता है। ठीक है, वो सब आप लोग को पता है पहले से, तो हम ये सब में टाइम नहीं गवाते हैं। देखो जैसे कि हमको कलर करना है पूरा, तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बस नियम ये होता है कि जिसको कलर करने बोला जाता है बस उसी को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिए, कंडीशन कोई और होगा। कंडीशन मेरा क्या है, डेट है। न्यू रूल पे जाएंगे,
यूज फॉर्मूला पे जाएंगे, इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे एंड, एंड फॉर्मूला लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे अपना, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। पहला कंडीशन क्या है कि 2 तारीख और 2 तारीख से ज्यादा, तो ये डेट जो लिखा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये जब क्लिक हुआ है तो नीचे जाहिर सी बात नीचे जाएगा, क्योंकि सारा डेट को खोजना है। अभी देखो दोनों फ्रीज है, VH7 दोनों फ्रीज है, तो फ्रीज नहीं करना क्योंकि सारा डेट मेरा नीचे लिखा हुआ है, और अगर हमको इसको फ्रीज कर देंगे तो फिर ये नीचे जा कैसे पाएगा, इसलिए हम ये सारा जो लिखा हुआ है रो वाइज लिखा हुआ है। अब रो वाइज कॉलम वाइज कैसे लिखा हुआ हो तो बता दिए पहले से हम, तो रो वाइज को हम फ्री कर देंगे, F4 से फ्रीज किए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे हो जाए, इससे हो जाए 2 तारीख से, 2 तारीख और 2 तारीख से ज्यादा हो गया, कोमा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 5 तारीख और 5 तारीख से कम, तो ये भी कंडीशन क्या है, यही डेट पे, तो डेट पे क्लिक करेंगे, ये भी रो वाइज फ्री होगा। लेस देन इक्वल टू, नीचे वाला डेट से। इसका क्या मतलब हुआ कि कंडीशन दोनों के लिए कंडीशन यहाँ क्लिक किए क्योंकि ये इसी में खोजेगा, लेकिन पहला वाला से ग्रेटर देन इक्वल टू किए और नीचे वाला लेस देन इक्वल टू किए, क्यों, क्योंकि 2 तारीख और 2 तारीख ज्यादा को कलर करना है और 5 तारीख और 5 तारीख से नीचे कलर करना है, इसलिए इससे होगा ज्यादा, इससे होगा कम, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट करेंगे और कलर चूज कर लेंगे, फिर से कोई एक कलर हम रैंडम कलर चूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। अब चलते हैं मैथ फंक्शन की ओर। चौथा टॉपिक में से मैथ फंक्शन से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया, सम, मैथ फंक्शन में 3 फॉर्मूला सीखते हैं, सम, सम इफ और सम इफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक नाम के बेस पे और एक मंथ के बेस पे। अब 2 कंडीशन है तो जाहिर सी बात कौन सा यूज होगा, समीप्स यूज होगा। अब समीप्स यूज होगा तो अब समीप्स को क्या चाहिए, एक्यूरेट बेसिस, जैसा लिखा हुआ ऐसा सेम चाहिए। बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD छोटा लिखा रहे तब भी चलेगा, बड़ा लिखा रहे तब भी चलेगा, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट जो लिखा हुआ फॉर्मेट वो सेम होना चाहिए। जैसे ये फॉर्मेट डेट का मंथ में लिखा हुआ, हाफ मंथ में लिखा हुआ, आधा महीना में लिखा हुआ है, लेकिन इस डेट का फॉर्मेट में पूरा लिखा हुआ है, तो इस टाइप का नहीं चलेगा वो, इस टाइप का नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि ये एक्यूरेट फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए। तो आप समीप तभी चलता है जब एक्यूरेट फॉर्मेट में हो, तो इस टाइप का फॉर्मेट तो है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में हम क्या कैसे करेंगे, समीप यूज नहीं होगा। तो आप एक और तरीका लगा सकते हैं, यहाँ से एक प्लस करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे कॉलम को कंट्रोल प्लस से, और यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। इक्वल टू एक टेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला सीखे हो, जिससे हम इस टाइप का बना लेते हैं, 3M से क्या आ जाएगा आपका, महीना आ जाएगा। अगर इस टाइप में आ गया तो आसानी से आराम से निकाल दोगे, ये आपका क्राइटेरिया रेंज होगा, एक क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे कि इक्वल टू समिप्स, समिप्स में सम रेंज, नंबर वाला रेंज दे दिए, फ्रीज कोमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये होगा, क्योंकि एक्यूरेट ये वाला है, क्राइटेरिया रेंज 1 फ्रीज कोमा क्राइटेरिया 1, ठीक है। ये अब जाएगा नीचे साइड तो रो वाइज फ्री कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, कौन सा, नेम वाला, तो नेम वाला रेंज दे देंगे हम, फ्रीज कोमा क्राइटेरिया 2 पे क्लिक। अब ये राइट से जाएगा तो राइट को फ्री कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। एक तरीका इससे ही बन सकता है, लेकिन लेकिन अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया कि नहीं, ये तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके हम जुगाड़ किए हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप बोलेगा कि मेरा डेटा सेट में कोई छेड़खानी नहीं करना है, तब कैसे बनाओगे, जब डेटा सेट में छेड़खानी नहीं करना है तो आपका नॉर्मल समीप्स काम नहीं कर सकता, क्योंकि समीप्स को चाहिए एग्जैक्ट सेम डेटा फॉर्मेट। तो इस टाइम में आपका क्या करना हो सकता है, एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लगाएंगे। कितना कंडीशन, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में एक और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अपना से, क्योंकि सम प्रोडक्ट खुद का ब्रैकेट स्टार्ट होता है, खुद का ब्रैकेट में क्लोज होता है। तो पहला क्राइटेरिया कौन सा है, ये वाला डेट वाला, तो डेट को कैसे देंगे, इस टाइप में बदलेंगे, पहले टेक्स्ट लगाएंगे, टेक्स्ट को पूरा वैल्यू चाहिए, पूरा रेंज दे देंगे हम, फ्रीज कॉमा, और डेट का फॉर्मेट क्या कर देंगे, 3M करेंगे, 3M से क्या होता है आपका मंथ में फॉर्मेट निकल जाएगा, बराबर किससे हो जाए, इससे हो जाए। अब ये रो वाइज है, ये सारा रो वाइज लिखा हुआ है, तो रो वाइज को फ्री कर देंगे, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक कंडीशन मेरा कंप्लीट यहाँ हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इनटू का साइन देंगे, क्योंकि ये रे 1 में सारा कंडीशन लिखा था, दूसरा कंडीशन में फिर से रेंज देंगे, ये वाला, सॉरी रेंज नहीं, उसका ब्रैकेट स्टार्ट पहले, दूसरा का ब्रैकेट का रेंज, फ्रीज इक्वल टू किससे हो जाए, ऊपर वाला से हो जाए। अब ये कॉलम आ जाए, कॉलम को फ्री कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कोमा। अब कोमा देंगे जब हमको सम करना होगा, तब हम कोमा यूज करेंगे, अगर एक और कंडीशन रहता फिर से हम इनटू साइन देते। अब हमको कोमा करना है और हम सम वाला रेंज देते हैं,
अरेंज फ्रीज ब्रैकेट क्लोज, ये आपका बन के हुआ रेडी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिंपल जुगाड़ करने के लिए तरीका आपका ये था, लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चन ये नहीं देगा कि मेरा डेटा सेट में कुछ छेड़ो, आपको खुद से एक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, फिर इसको एक डाल देंगे, क्या बोलते हैं, इंसर्ट करेंगे कॉलम को, और यहाँ से हम टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे तो आराम से बन जाएगा समीप से। लेकिन ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि वो उसको भी पता है कि हम अगर हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इस टाइप में बदलना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आ, अब चलते हैं हम ये क्वेश्चन। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये डेट का, मान लो ये डेट का फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, यहाँ जनवरी लिखा हुआ है और यहाँ किस टाइप का लिखा हुआ है। तो समीप कभी भी ऐसा में काम नहीं करता है। लेकिन पहले ये देख लो कि ये जो डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ है क्या एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है या इसको बदला गया है। तो यहाँ क्लिक करके देखो क्या हुआ है, एक्चुअल में बदला गया है ये वाला। क्योंकि लिखा हुआ है किस टाइप में, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, 1 तारीख 1वां महीना 2021 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जनवरी दिखा रहा है। मतलब ये कंट्रोल 1 से चेंज हुआ है। अगर ये ऐसा रहता, मतलब ये बदला हुआ रहता है, ये मान लो कि ऐसा रहता है, यहाँ पे बदल दिया है, कुछ ऐसा रहता, कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का रहता, देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्यूरेट हुआ। लेकिन ये बदला हुआ है, तो बदला हुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता है बदला हुआ या नहीं है। ये क्या होता है, वही बिहेव करेगा 1 तारीख को, मतलब ये 1 तारीख जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि जनवरी लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा ही डेट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये बदल, देखो इसको भी क्लिक करके देखो कैसे लिखा हुआ है, ऐसा ही। इसको भी क्लिक करके देखो कैसे लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है। मतलब ये एक्यूरेट है, मतलब समीप यूज कर सकता है। अब इसमें कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई जनवरी से जोड़ना चालू करो, कहां तक जोड़ दो, जहां तक इसका महीना का आखिरी दिन तक, मतलब बिटवीन वाला क्वेश्चन बोल दिया कि मतलब 1 तारीख से 31 तारीख जनवरी तक जोड़ना है। तो महीना 31 तारीख खत्म होगा जनवरी वाला,
तो 1 तारीख से 31 जनवरी तक जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे 31 जनवरी ने 1 जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना, 1 जनवरी लिखा हुआ है, लेकिन 31 जनवरी मेरे पास नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे, अब ये कंडीशन हो, दो कंडीशन हुआ, बिटवीन कंडीशन, दो कंडीशन हो गया, क्या यूज करेंगे हम, इक्वल टू समीप्स, सम रेंज, नॉर्मल दे दी सम रेंज, फ्रीज कोमा क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, यही वाला डेट वाला रेंज, फ्रीज कोमा क्राइटेरिया। अब जब क्राइटेरिया हम देंगे तो बिटवीन का केस क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जनवरी 1 तारीख से 31 तारीख तक जोड़ना है, पूरा जोड़ना है, तो जाहिर सी वजह से ग्रेटर देन होगा। तो डबल ब्रैकेट कोमा में ग्रेटर देन इक्वल टू डबल ब्रैकेट को बंद और एंड के साथ इसको क्लिक करेंगे, 1 तारीख, 1 तारीख। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1 तारीख और 1 तारीख से ज्यादा, है ना, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया कौन सा, डेट वाला है, तो ये 31 तारीख से डेट में होगा, तो डेट वाला फिर से रेंज देंगे, फ्रीज कोमा। अब क्राइटेरिया 2 कौन सा मेरा है, अब क्राइटेरिया 2 क्या होना चाहिए, 31 तारीख, तो 31 तारीख कैसे होगा, लेस देन इक्वल टू में, तो डबल ब्रैकेट कोमा लेस देन इक्वल टू डबल ब्रैकेट कोमा बंद और एंड के साथ क्या, 31 तारीख तक। 31 तारीख कैसे लाए, जनवरी 1 तारीख मेरा पड़ा हुआ है, तो ईओ मंथ से लगा के हम जाएंगे, क्योंकि ईओ मंथ से क्या होगा, कोई भी महीना का आखिरी दिन, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज ईओ मंथ का, सॉरी ब्रैकेट क्लोज ईओ मंथ का और ब्रैकेट क्लोज समीप्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हो गया आपका, इसका मतलब हो गया कि 1 तारीख से ज्यादा, और इसका मतलब क्या हो गया, 31 तारीख से कम, यही हुआ ना। इंटरप्रेस करो, ये हो गया तुम्हारा बिटवीन का क्वेश्चन। बिटवीन का क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये दोनों डेट का बीच को हमको जोड़ के दिखाओ, या दोनों बीच में हमको काउंट करके दिखाओ, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, समी क्वेश्चन है। एक और ये समी क्वेश्चन में मिलता है कि मान लो ये 3 टेबल पड़ा हुआ आपके पास, 3 टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन हमको जोड़ना है नाम के बेस, नाम के बेस पे हमको जोड़ निकालना है। तो यहाँ पे जो जोड़ा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, लेकिन नाम कहाँ पे है, यहाँ पे। अब हमको समीप कभी भी एक टेबल पे चलता है, समीप 2 टेबल पे नहीं चलता, एक टेबल पे चलता है, तो नाम के बेस पे जोड़ना है। तो नाम के बेस पे कुछ है ही नहीं, नाम के बेस पे कहाँ है, नंबर नहीं है, तो जुड़े कहाँ से, स्टेट के बेस पे जोड़ सकता है, क्योंकि स्टेट के बेस पे नंबर है ना, स्टेट के बेस पे नंबर है, लेकिन हमको जोड़ने क्या बोला है, नाम के बेस पे जोड़ के देखो कैसे जाएगा। ऐसा चीज क्या निकाल दो, तुम लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं सीखा होगा, लेकिन आप लोग नहीं सीखोगे ऑफलाइन वाला, लेकिन इन लोग सीखा हुआ है। एक फॉर्मूला था इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, फ्रीज, टेबलर जहां से स्टार्ट किए हम, फ्रीज कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटरफेस। अभी आंसर मेरा क्या आ गया, स्टेट आ गया। जब मेरा स्टेट आ गया तो क्राइटेरिया एक होता है या पूरा लंबा सा होता है, रेंज देता है, एक होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज लंबा होता है ना, तो मेरा क्राइटेरिया निकल गया। अब क्या यूज करेंगे, समीप या समीप्स, कुछ भी यूज कर लो, समीप्स यूज कर लेंगे। तो समीप्स में सबसे पहले क्या मांगता है, सम रेंज, तो सम रेंज मतलब नंबर वाला रेंज, कोमा क्राइटेरिया रेंज कौन कौन सा, इसमें VLOOKUP से क्या निकला हुआ है, क्राइटेरिया निकला हुआ है। अब यहाँ क्राइटेरिया में क्या, क्राइटेरिया रेंज को क्या दे देंगे, स्टेट वाला रेंज, फ्रीज कोमा, अब क्राइटेरिया में की हम क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका निकल गया समीप्स वाला सारा क्वेश्चन, एक्यूरेट बन गया। ये आपका समीप्स का चैप्टर का था, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको देखो ध्यान से, ठीक है, क्या लिखा क्वेश्चन में, सम द नंबर हिडन डेटा और एरर डेटा। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो, सपोज दैट ये क्वेश्चन रहेगा ऐसा, अपने खुद यूज करना दिमाग को कि भाई अगर ऐसा डेटा रहा 20 30 10 30, ये नंबर है, इसको अगर हम सम करेंगे इक्वल टू SUM, इक्वल टू अगर हम सम करते हैं, इसको ब्रैकेट स्टार्ट करके इंटर मारते हैं, क्या लाया 80 लाया, कोई दिक्कत लाने में, कोई दिक्कत नहीं भाई, 80 आया आंसर, 80 आ गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, 80 आ गया। जो सम फॉर्मूला है वो किस पे चलता है वो देखो, मान लो कि ये नंबर ऐसे सेलेक्ट किए, ये सबका टोटल 80 लाया, अगर कोई भी इसमें से हाइड कर दो, ये कितने नंबर पे, रो नंबर पे लिखा हुआ 7 8 9 10 है ही ना, रो नंबर है ना इसका, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर पे,
अब इसमें से हम कोई भी डेटा हाइड कर दे, राइट क्लिक करो इस पे और हाइड कर दो। क्या डेटा कम हुआ यहाँ पे, नंबर कम हुआ क्या? यहाँ पे हमको दिख कितना रहा है, 30 20 50 60, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 80। 80 क्यों ला रहा है? क्योंकि तुम हालांकि हाइड कर दिया है, लेकिन जोड़ तो रहा है पूरा रेंज को, उसको हाइड किया, छुपा दिया तुम। तो सम फॉर्मूला क्या करता है, इससे क्या मिला, सम फॉर्मूला क्या करता है, चाहे तुम हाइड कर दो या ना कर दो, वो सबको जोड़ेगा जहां तक तुम रेंज दिया है ना। बट हम ऐसा बोल दें कि नहीं, ऐसा हमको नहीं चाहिए, जो हमको यहाँ पे दिखे बस वही जोड़ दे। मतलब हम अगर इसको, अगर डेटा को हम हाइड कर देंगे, मान लो इसको 20 को हाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड वाला डेटा पे नहीं दिखा है, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे 80 ला रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन जैसा आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा बस वैसा ही जवाब देना है। अगर सबको जोड़ने बोलेगा तो हम फॉर्मूला, अगर आपको सबको जोड़ना नहीं बोल रहा है कि अगर हाइड डेटा पे काम करवाना है, कि अगर हाइड कर दिए तब भी अगर काम करवाना है, तब यूज करेंगे एक फॉर्मूला, नाम है इक्वल टू एग्रीगेट। एग्रीगेट लगाएं। एग्रीगेट में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सम जोड़ रहे हैं तो 9 लगाएंगे यहाँ पे, 9 पे क्लिक करें, कोमा। अब इस पे मेरा काम, असली काम ये होता है, यहाँ पे जोड़ने वाला तो 9 लगा दिए, लेकिन इसमें मेरा असली काम क्या होता है कि इस पे क्या करवाना है तुमको। तो हमको क्या करवाना था, सिर्फ हिडन पे काम करवाना था, कि भाई अगर डेटा हाइड हो जाए तो हाइड को नहीं जोड़ना है ना। तो इसमें कितना नंबर पे हाइड वाला पे डेटा लिखा हुआ है, हाँ 5 नंबर पे, सिर्फ हाइड पे काम करवा रहे हैं, सिर्फ हाइड के काम करवा रहे हैं, 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर, कोमा। अब रेंज लगा दो, अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारो। सेम उसी तरह काम किया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेम तरह इसी तरह काम किया। बट लेकिन ये कुछ अलग है, इसको अगर हाइड करके देखो, 20 को हाइड कर दो, क्या सम फॉर्मूला नहीं बदला, लेकिन ये फॉर्मूला बदला, बदला नहीं बदला। तो ये एग्रीगेट कहता है, ठीक है, एग्रीगेट। समझा भी साल एग्रीगेट ऐसा ही करता है, 9 नंबर से सम हुआ, 5 नंबर से क्या तुम्हारा हुआ, हाइड हुआ। बट अब एग्रीगेट ये तो काम कर रहा, अगर मान लो ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर ऐसा आ गया, अच्छा डिवीजन एरर कब आता है, डिवीजन एरर, हाँ कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करता है तो डिवीजन एरर आता है, ठीक है। नेम एरर कब आता है, जब आपका कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो और वो फॉर्मूला गलत लिख रहे हो, मतलब पढ़ा रहे तो देखो, मान लो समीप्स पढ़ रहा है तो SUMIFS होता है समीप्स का, लेकिन SUMIIFS हुआ तो वो भी तो समीप्स पढ़ा रहा है, लेकिन वो समीप्स फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मतलब एक्सेल में ऐसा नहीं है लिखा हुआ, इक्वल टू जो एक्सेल में फॉर्मूला लिखा हुआ एग्जैक्ट, अगर वो फॉर्मूला काम करवा रहा है, लिखा हुआ एग्जैक्ट लिख रहा है, तब ये एक्यूरेट काम करेगा। बट अगर इसमें से कुछ भी अगर अलग कर दिया, पढ़ा रहा है कुछ भी, लेकिन ये अगर ब्रैकेट स्टार्ट हो क्या आएगा, नेम एरर आएगा, ये आप नाम गलत लिख रहे हो, है ना। तो ये छोड़ो, अगर मान लो इक्वल टू सम करेंगे, क्या सबको जोड़ के आंसर लाएगा या नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, क्यों पता है, क्योंकि सम कभी भी एरर पे काम नहीं करता है। लेकिन सम भी एरर ला रहा है, नेम एरर, क्यों पता है, हमेशा एरर कोई भी रहे सबसे ऊपर वाला एरर को लाता है, मतलब जो ऊपर, अभी डिवीजन एरर भी है तो डिवीजन एरर क्यों ना आया, नेम एरर आया कि नहीं आया, क्योंकि ऊपर में नेम एरर पड़ा हुआ है। अगर डिवीजन यहाँ पे पड़ा होता तो क्या था, डिवीजन एरर आता, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा सिचुएशन रहा कि भाई नंबर में एरर पड़ा हुआ है, अब जोड़ के हमको दिखाओ कैसे जोड़ेंगे, तब कैसे जोड़ेगा, तब सम का बस तो बात करनी है, सम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सम करेगा तो जाहिर सी बात क्या आएगा, एरर आएगा। तो एक वही फॉर्मूला एग्रीगेट, सम करना है 9 नंबर, कोमा, क्या करना है, सिर्फ एरर को हटाना है ना, सिर्फ एरर पे काम करवाना है ना। तो एरर में कितना लिखा हुआ है, 6 नंबर पे रखा हुआ है, कि जहां एरर उसको छुपा दो, 6 नंबर क्लिक कर दो, कोमा, और यहाँ पे रेंज दे दो, जितना दूरी को जोड़ना है, ब्रैकेट क्लोज, जोड़ के लाया। हाँ लेकिन एग्रीगेट अभी हाइड पे नहीं काम करेगा, फिर अब बोलेगा हाइड करेगा तब भी नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि तुम अभी क्या करवाया उसको, सिर्फ एरर पे काम करवाया अभी तुम, यहाँ पे, यहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है, सीख लो। अगर तुम एरर पे काम करवा रहा है तो एरर पे सिर्फ काम करेगा, अगर हाइड पे करवा रहा है तो हाइड पे काम करेगा। लेकिन अगर बोले कि हाइड पे भी काम करे और एरर पे काम करे, मतलब एरर रे तब भी उसको छुपा दे, अगर हाइड करेंगे तब भी डेटा कम होना चाहिए, तब कौन सा यूज करेंगे हम, 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है, दोनों काम कर, देखो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एरर हटा दिया, अब इसको हाइड करके देखो, हाइड पे भी काम कर रहा है। बात समझा, कहने का अर्थ ये है कि एग्रीगेट को जिस तरह यूज करना चाहोगे इस तरह यूज कर सकते हो। तो अगर तुमको
सम और एग्रीगेट में यूज करने को बोलेगा तो तुम क्या यूज करोगे? एग्रीगेट सबसे बेस्ट। भाई अगर बीच में एरर आ गया क्या सम कर देगा? नहीं कर पाएगा। अब तुम बोलेगा कि अगर हमको सम तो सबको जोड़ता है तो एग्रीगेट जोड़ नहीं पाएगा, एग्रीगेट भी जोड़ता है सबको, ऐसा नहीं है। अभी हम यहाँ पे अगर मान लो कि सम जैसा पूरा बिहेव करवाना है, सम जैसा, तो 4 नंबर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। 4 नंबर, 4 नंबर क्या करता है पता है? पूरा एक्यूरेट सम हुआ, मतलब जो सम फॉर्मूला लगा ना वैसे सम फॉर्मूला काम करेगा। क्या करेगा पता है? ना वो हाइड पे काम करेगा ना पे एरर पे काम करेगा, क्यों? क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? इग्नोर नथिंग। मतलब ना एरर पे काम करेगा वो, ना वो हाइड पे काम करेगा। तो सम फॉर्मूला क्या करता है? एरर पे काम करता है? नहीं करता है। हाइड पे काम करता है? नहीं करता है। तो कुल मिला के क्या हो गया? नॉर्मल फॉर्मूला ही हो गया। ज्यादातर सम से ज्यादा आप एग्रीगेट यूज किया करो, एग्रीगेट ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्रीगेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये है कि देखो यार, रनिंग टोटल मान लो कि ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जनवरी कितना नंबर लिखा हुआ है, फरवरी कितना नंबर लिखा हुआ है, मार्च, सबका नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें हम बोल दें, मेरा क्वेश्चन ये है कि जनवरी है तो जनवरी जितना सेल हुआ उतना ही सेल आ जाएगा, इस पे क्लिक करना, आ गया आंसर। लेकिन अगर हमको इधर करवाना है कि भाई अगर यहाँ फरवरी आया तो यहाँ पे फरवरी में कितना आंसर आना चाहिए पता है? कितना आना चाहिए? ये दोनों जोड़ के आना चाहिए। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब शुरुआत वाला जो नंबर तो अकेला वही नंबर लाएगा, लेकिन जब दो आएगा तो जनवरी और फरवरी दोनों जोड़ के आना चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर लाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? तीनों जोड़ के। अगर यहाँ पे आंसर लाएगा आंसर क्या आना चाहिए? कितना आना चाहिए आंसर? 17,000। 17,000 कुछ रहे, 8,000, 9,000, 17,000 और 18,000 कुछ आना चाहिए। हो जाना चाहिए ना रे? 8,600 और 9,700 कितना होता है? 18,000 कुछ आना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है कि जहां से स्टार्ट किया जोड़ना, वहां से नीचे 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 पूरा जहां तक जा रहा है उसको जोड़ते जाओ। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ते जाओ। जैसे कि मान लो ऐसा, अगर मान लो ऐसे करता है तुम, इक्वल टू ऐसे करता है, इक्वल टू सम, ठीक है, और ऐसे सेलेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों मतलब क्या हुआ? ये 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 वो 7 से ए वो 9 तक, इसका मतलब क्या हुआ? ए वो 7 से स्टार्ट किया और ए वो 9 तक वो जोड़े वहां तक जोड़ेगा। उसका मतलब ये हुआ ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कहां से? और इसका मतलब क्या हुआ? कहां तक, है कि नहीं? कहां से स्टार्ट किया? यहां से, और कहां तक? यहां तक जोड़ दो। इसका मतलब सम यही बोलता है ना। और बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? कॉलन लगा हुआ है ना? अगर इसको अभी जोड़ेगा आंसर क्या लाएगा? ये तीनों जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? है ना, तीनों जोड़ेगा। लेकिन अब कैसा काम करते हैं वो देखो, इक्वल टू सम, सम लगाए और इसको क्लिक कर दूं, इसको क्लिक किया, और कहां से कहां तक को अलग करने के लिए कौन सा साइन लगता है? कोलन के साइन, जो दो दो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट लगा दिए। शिफ्ट जैसे दोनों पॉइंट मारेगा ऑटोमेटिक क्या आएगा? ए से इसको क्या बोले, वहीं से वहीं तक जोड़ो, तो आंसर कितना आएगा अभी? वहीं से वहीं तक जोड़ेगा, कितना आंसर आएगा? वही आंसर आएगा ना रे? वही आया। अगर कहां से को, ये कहां से और ये कहां तक है ना, तो कहां से वाला हम F4 से फ्रीज कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि तू जो शुरुआत कर रहा है उसको तुम लॉक कर दिया, लेकिन कहां तक वाला जो जाएगा जहां तक उसको तुम लॉक नहीं किया है। अब देखो, जैसे यहाँ ड्रैग करेगा नीचे, क्या लाया? दोनों जोड़ के लाया। क्यों? क्योंकि तुम जोड़ा क्या, इसको क्या बोलते थे कि तुम भाई वहां रुका रहो, लेकिन ये वाला मूव करते रहेगा। ये जहां तक जाएगा तहां तक शुरुआत से जोड़ते नहीं जाएगा। खुद लॉजिक वाला बात बता, इसको अगर लॉक नहीं करता, इसको लॉक कर दिया मतलब तुम यहाँ पे रुका रहो, बट ये वाला क्या बोला तुम कि तुम रुका नहीं रहो, तुम चलते रहो। अब ये जहां तक जाएगा तहां तक शुरुआत से जोड़ना नहीं चालू करेगा। समझे बात को? ये क्या हो, इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। सबको जोड़ देगा, जुड़ जा रहा है। समझे वाला बात? अब हम कंपैरिजन करते हैं। मान लो अब तुम लोग खुद बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन पूछो, ठीक है, ऐसा नहीं हम वीडियो कट कर देंगे यहाँ से। मान लो इक्वल टू, अगर हम सबको क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है? कंपेयर जनवरी फ्रॉम ऑल मंथ, मतलब जो जनवरी महीना का सेल हुआ है, जितना सेल हुआ है वो हर महीने से कंपेयर करके दिखाओ कितना डिफरेंस आया है, कितना दोनों में डिफरेंस आया है। ऑफ कर दो। डिफरेंस क्या है? मतलब ये जनवरी में 8,000 का सेल हुआ है, लेकिन फरवरी में 9,700 सेल हुआ है, प्लस हुआ है माइनस हुआ है?
तो कितना प्लस हुआ यहाँ पे दिखना चाहिए। कैसे करेंगे, सबको सभी महीना जनवरी, अब इसको यहाँ पे आएगा तो जनवरी माइनस कंपेयर कर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि ये 7,000 है, ये कहाँ पे है 8,000 सेल हुआ था, आना चाहिए माइनस ही नहीं आना चाहिए। कैसे करा, जो जनवरी वाला मैंने इक्वल टू कर दो और इस पे क्लिक कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही चीज आ गया, है ना। अब कंपैरिजन करना है फरवरी से, इक्वल टू फरवरी मैंने क्लिक, माइनस का साइन, जनवरी वाला पे क्लिक। अब जनवरी वाला सबको कंपेयर करना है तो जनवरी वाला पूरा फ्रीज कर दो, क्योंकि पता है फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि ये सबके कंपेयर करेगा ना, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये नीचे मूव करेगा। अब जैसे ये नीचे आएगा तो इसको पकड़, इस नंबर को पकड़ेगा और इस नंबर से माइनस करेगा इसको, क्योंकि ये पूरा फ्रीज है ना, क्या है प्लस में है कि नहीं। अब ऐसे नीचे जाएगा, देखो माइनस आया। अब इस पे डबल क्लिक, देखो क्या हुआ, इस पे ये वाला मूव कर रहा है, इसको फ्रीज तो नहीं किया, बट ये पूरा फ्रीज है, क्यों, क्योंकि ये सबके लिए जनवरी माइनस कंपेयर कर रहा है ना। समझा ये वाला, ठीक है, अगर समझ गया तो हम क्वेश्चन पूछे। चलो, हमको फरवरी माइनस, सबको सब महीना फरवरी माइनस कंपेयर करेगा। चलो फरवरी माइनस कंपेयर करेगा हर महीना का, कैसे करेगा, इक्वल टू क्लिक माइनस जनवरी को, सही है, ये प्लस में दिखा दिया भाई, ये तो 9,000 का सेल हुआ है, यहाँ पे 8,000 हुआ है, तो माइनस में दिखना चाहिए ना, उल्टा किया है ये माइनस, और इसको फ्रीज कर दो, आ गया, सेम आया, एक्यूरेट है तो जीरो आया। समझा बात, मतलब जिस महीना को कंपैरिजन करना है उसको फ्रीज, एक बार देख लेना ध्यान से, ऐसा नहीं है ये वाला, ये तो बहुत आसान है। देखो शुरुआत वाला कहाँ से को फ्रीज कर देना है और कहाँ तक वाला फ्रीज नहीं करना, तो क्योंकि ये वाला मूव करते रहेगा नीचे नीचे। अब तुम बताओ कहाँ से कहाँ तक तुम बोला है कि 1 से 2 तक जोड़ना है, अब इसको तुम लॉक कर दिया कि तुम वहीं रुका रहो, अब ये जैसे जैसे मूव करेगा तो ये शुरुआत से जोड़ना चालू करेगा ना, है कि नहीं। ये जितना दूर मूव करेगा उतना दूर शुरुआत से जोड़ना चालू करेगा, क्योंकि तुम उसको लॉक करके रखा हुआ है, वही हुआ ना। समझा, हाँ देखो अब एक बात बताओ, ये 8,000 है, ये सिंपल 8,000 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया था 18,400 है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना होता है देखो। अब ये तीनों जोड़ेगा कितना आएगा, 25,000 भैया। अगर सम करे तो टोटल जोड़ दिए, वो तो सबको जोड़ दिया एक साथ इकट्ठा जोड़ दिए, समझा। अब एक और रनिंग टोटल, तो सिंपल रनिंग टोटल था, अब एक और कंडीशन मेरा रनिंग टोटल का ये है कि जहां जहां नंबर दिखे बस उसी को जोड़ो। मतलब यहाँ पे नंबर है तो यहाँ कितना आना चाहिए, एक, यहाँ पे आना चाहिए कितना आना चाहिए, 6, यहाँ पे आना चाहिए कितना चाहिए, 6 से 12 आना चाहिए ना, 6 से 12 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कैसे आएगा, हम क्वेश्चन कंडीशन ये डाल रहे हैं कि जहां सेल खाली है उसको खाली रहने दो, और जो सेल खाली नहीं है और जहां जहां नंबर फिल हुआ है वहां वहां जोड़ दो। कैसे होगा, इक्वल टू, क्या कर, इक्वल टू इफ यदि, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि लॉजिकल में कंडीशन मार, यदि ये सेल क्लिक किए इक्वल टू नल, नल मतलब क्या होता है, खाली। अगर ये सेल खाली है, क्वेश्चन ये बोले यदि ये सेल खाली है कोमा, खाली है तो खाली रहने दो, डबल मैटिक कोमा, है कि नहीं, अगर खाली तो खाली रहने दो कोमा, अगर खाली नहीं है तो वैल्यू फॉल्स, तो क्या कर दो, जोड़ दो, जो खाली नहीं क्या करेगा, जोड़ेगा, वहीं से वहीं तक, ब्रैकेट क्लोज, सेम उसी तरह वहां आना, और एक को फ्रीज कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम रुका रहो और तुम चलते रहेगा, है ना। तो अगर ये खाली मिलेगा तो खाली छोड़ देगा, लेकिन अगर खाली नहीं मिलेगा तो जहां जहां उसको मिलेगा शुरुआत से जोड़ना चालू करे नीचे तक। यहाँ खाली है छोड़ दिया, अब यहाँ खाली नहीं है, कितना आएगा, दोनों जोड़, देखो यहाँ जोड़ा कि यहाँ भाई तुम रुका रहे यार, तुम ये चलते रहो तो नहीं जोड़ेगा, सेम इसी तरह जोड़ा ना, सेम इसी तरह फॉर्मूला जुड़ा है, बस सेम इसी तरह एक्यूरेट लगा हुआ है, बट खाली यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ दिस सेल इक्वल टू नल तो नल रहने दो, मतलब अगर ये सेल खाली है तो खाली छोड़ दो, अगर खाली नहीं तो जोड़ दो। समझा, कर पाएगा, अच्छा ठीक है कर लेगा। तो हम ये क्वेश्चन बोल दिए कि जो सेल खाली है उसको खाली रहने दो, लेकिन जो सेल खाली नहीं है उसको काउंट कर दो, करके दो, इतनी इजी है, जहां सम लगा वहां पे काउंट लगाएगा, जो सेल खाली है उसको खाली रहने दो, और जो सेल खाली नहीं है उसको तुम जोड़ गिन दो, गिन,
यहाँ पे आना चाहिए एक, यहाँ आना चाहिए कितना चाहिए दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, ऐसे कैसे? तो सिंपल जहां सम लगा वहां पे काउंट लगाएगा ना रे। इफ दिस सेल इक्वल टू नल, अगर खाली है कॉमा तो वैल्यू ट्रू खाली रहने दो, अगर खाली नहीं है तो क्या कर दो, काउंट कर दो। और काउंट हमेशा नहीं लगाना, ठीक है? हमेशा काउंट ये लगाना, क्यों पता है? काउंट ये सबको गिनता है, काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को गिनता है। आप तुम्हारा नहीं हुआ बोला ना, ये बता दिए काउंट सिर्फ नंबर को गिनता है, लेकिन ये काउंट ये सबको गिनता है, सभी सेल को गिनता है, जहाँ पे नंबर और टेक्स्ट सबको, ठीक है? काउंट ये लगा दिया। अब जिस तरह सम लगा दिया उसे क्लिक कर दो, वहीं से वहीं तक ब्रैकेट क्लोज। अब शुरुआत वाला क्या कर दो कि तुम रुका, है समझ? देखो ये ना, समझा? ये तुम्हारा था रनिंग, इसको बोलते हैं रनिंग काउंट, ठीक है? इसको बोलते हैं रनिंग काउंट, ठीक है? ये वाला वीडियो प्रॉपर ना एडिट करना है, ठीक है? एडिट करके इसको डालना, कट कट कर देना, ठीक? जहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसलिए मेरा वॉइस रहना, हाँ ठीक है? हाँ वो कंटिन्यू सारा क्वेश्चन एक बता रहे हैं, ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये है, समीप करना आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये दोनों के बीच को जोड़ना है, आधा जोड़ने के लिए 1 तारीख से 30 तारीख तक जोड़ना है, नहीं जोड़ पाओगे? बीटी में वाला कैसे रे क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू ले। अब तुम बताओ, 1 से 10 साल तक काउंट करवाना है, गिनना है, 10 साल तक जुड़वाना है, क्या एक से ज्यादा करोगे एक से कम करोगे? 1 से 10 साल के बीच का जो भी आदमी है उसको जोड़ना है, तो एक से ज्यादा होगा कम होगा? एक से ज्यादा 10 से क्या होगा कम, है ना? इसी तरह 1 तारीख से 30 तारीख तक जोड़ना है, क्या होगा एक से ज्यादा 30 से कम। तो यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ पहले, ऑलरेडी पहले साइन लगा हुआ है ग्रेटर, यहाँ पे अगर ऐसा लगा हुआ पहले से रहेगा, याद रखना अगर ये पहले से लगा हुआ ऐसा, तो तुमको क्या करना है, ये सब क्लिक करने की जरूरत, सिर्फ क्लिक करेगा। लेकिन जो अगर लगा नहीं रहता उसको क्या करना होता है, डबल मैट्रिक कोमा के अंदर डालना पड़ता है। आता नहीं चले वाला, आता है वाला क्वेश्चन इक्वल टू सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज कौन सा, डेट वाला, क्राइटेरिया वन कैसा हुआ, डबल मैट्रिक कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड के साथ ये वाला कोमा, फिर डेट वाला रेंज कौन सा दे दें, ठीक है? अब बोले हम लिख क्या देंगे, जो सेम वही रेंज हम देते नहीं, वाला रेंज हुआ वही रेंज लिख दिया ना, ठीक है? कॉमा क्राइटेरिया टू क्या हुआ, डबल मैट्रिक कोमा लेस देन इक्वल टू, डबल मैट्रिक कोमा बंद एंड के साथ। लेकिन ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, कभी कभी, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है? हाँ एक क्वेश्चन पूछा आता है, मान लो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या होता है, कुछ भी सबको जोड़ देगा। अगर हम बोल दिए कि जहां पे साउथ ईस्ट स्टार लिखा हो ऐसा ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा वाला, ऐसा ऐसा जोड़ के दिखाओ, तब कैसे करेगा? अब बता, कि हमको जोड़ना है सिर्फ ये वाला। एक क्वेश्चन इसमें पूछा था मैथ फंक्शन में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड इन मैथ, मतलब एक्सेल, एक्सेल में कितना वाइल्ड कार्ड होता है, कितना वाइल्ड कार्ड होता है? 3 तरह का वाइल्ड कार्ड होता है, ठीक है? एक होता है स्टार, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है टिल का साइन, ठीक है? ये तीनों वाइल्ड कार्ड है, ये तीनों वाइल्ड कार्ड है। स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर, जीरो और मोर कैरेक्टर। क्वेश्चन का मार्क का यूज हमेशा क्या होता है, कैरेक्टर, जब आपको कैरेक्टर, कैरेक्टर तुमको पता हो, है ना? कि अगर बोलेगा 5 लेटर का है, तो कैरेक्टर तुमको पता है तो 5 में क्वेश्चन मार्क मारता है ना? जब तुमको पता ही नहीं रहता है तो क्या लगाता है, स्टार का यूज करता है। और ये टिल्ड का यूज क्या करता है, टिल्ड ये दोनों को खोजने का काम करता है, स्टार और क्वेश्चन मार्क को खोजने का काम करता है टिल्ड। ये भी वाइल्ड कार्ड का नाम है, ठीक है? 3 तरह का वाइल्ड कार्ड होता है। तो इसको खोजने के लिए कितना कंडीशन है ये, एक, क्या यूज करोगे, कुछ भी यूज करो, समीप या समीप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? रेंज मतलब समीप लगाते, रेंज मतलब क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा, जब क्राइटेरिया सिंपल, इस पे क्लिक नहीं करना है, आपको एक्यूरेट ऐसा खोजना है, तो इस सिचुएशन में क्या करना, डबल मैट्रिक कॉमा टिल्ड का मार्क में यूज करना, डबल मैट्रिक कॉमा बंद और एंड के साथ इसको क्लिक करना। तो मतलब ये हुआ कि तुम स्टार को खोज रहे हो, समझा?
कोमा, ये समझ भी साथ। उसके बाद सम रेंज में कौन सा देगा, नंबर वाला रेंज। तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा जोड़ा हुआ पता है, ये वाला इसको जोड़ा हुआ, एक इसको जोड़ा हुआ, इस सेल वाला को जोड़ा हुआ, और एक इस सेल को जोड़ा, और है ही नहीं, है नहीं जोड़ा हुआ। ये दोनों जोड़ के देख कितना होगा, ये वाला क्लिक और ये वाला क्लिक, कितना है 2135, वही आंसर है। अच्छा तुम लोग जानता कि हम कैसे जोड़े इसे, इस पे क्लिक किए और इस पे क्लिक किए तो दूसरा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए इस पे क्लिक करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो और दूसरा वाला पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक आ गया। समझा, जितना कंट्रोल दबाएगा उतना सब सेलेक्ट हो रहा है, और वही कंट्रोल दबा के हटा दो, हो जाएगा। समझा, ये आप लोग का मैथ फंक्शन में क्वेश्चन इसी टाइप में, इतने ही क्वेश्चन पूछा था मैथ फंक्शन में। ठीक है, मैथ फंक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड, कितना तरह का वाइल्ड कार्ड होता है, 3 तरह का, कौन सा, स्टार, क्वेश्चन मार्क और टिल। ठीक है, आ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला नॉर्मल कंडीशन के साथ, और एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मान लो सपोज दैट कि हमको जोड़ना तो है भाई कोई, हाँ, जोड़ना है, ठीक है। एक कंडीशन है, कौन बना सकता है इसको, बना देगा। एक कंडीशन क्या लगाओगे, समीप, या समीप कुछ भी यूज करो, रेंज, क्राइटेरिया, कोमा, सम रेंज। गलत किए हैं कुछ भी नहीं, आंसर आना चाहिए। क्यों, हाँ, स्टार वाला क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन है, स्टार वाला नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या है ये, ठीक है, साउथ ईस्ट कितना बार है। अच्छा ये वाला और नहीं, साउथ ईस्ट लो, ऐसा कुछ नहीं, इसको भी जोड़ेगा वो, इसको भी जोड़ेगा। स्टार का मतलब थोड़ी हम बोल रहे हैं कि स्टार को खोज रहे हैं हम, फील्ड लगाते हैं मतलब तब स्टार काम करेगा, लेकिन ये स्टार लगा हुआ है तब भी वो काम करेगा, वो जोड़ेगा वो। और है तो और भी तो है बाबा, इसीलिए तो बोलते हैं इसमें अच्छा स्पेस मारा हुआ। यहाँ पे कहाँ मारा हुआ, यहाँ पे मारा हुआ है, तो यहाँ क्या यूज करो, यहाँ पे इसी में क्लिक है ना, यहाँ पे क्या यूज करोगे, ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसी के अंदर ब्रैकेट क्लोज, मतलब क्राइटेरिया के अंदर क्लिक करना। ठीक है, आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा, तीनों क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, वाइल्ड कार्ड का, नॉर्मल सम और एक ट्रिम के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला फंक्शन। आप देखो, टेक्स्ट फंक्शन में पहला बात है, लेफ्ट निकालने के लिए तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ आराम से लेफ्ट निकाल देगा, लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिड में दिक्कत होता है और राइट में दिक्कत होता है। दो, एक स्पेस है तो एक फाइन, दो स्पेस है तो दो फाइन, तीन स्पेस है तो तीन फाइन तो लगेगा ही। दो फाइन ज्यादा लगता नहीं है, तो क्या यूज करोगे, सब्स्टिट्यूट यूज करते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना कि राइट नेम निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट यूज करना, राइट रिप्लेस कोई यूज नहीं करना। अगर वहां बोलेगा तब, अगर तुमको बोलेगा कि जब तुम्हारा एक ही क्वेश्चन सिंपल है कि एक नाम है जहाँ 2 वर्ड का नाम है, और बोले राइट निकालने के लिए, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो अपना मन से, कोई बोलेगा। लेकिन अगर वो बोल दिया सब्स्टिट्यूट से यूज करो, सब्स्टिट्यूट, इंटरव्यूअर को खुद नहीं पता सब्स्टिट्यूट यूज करना, उसको रिप्लेस पता होता है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं पता होता है। ये मेरे साथ हुआ है क्वेश्चन, जब हम कियोस कंपनी में फूड में इंटरव्यू जब दे रहे थे, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इस नाम का बेस पे तुम ये राइट नाम निकाल दो, राइट नाम निकाल के दिखाओ। तो हम लगाए थे पहले पहले रिप्लेस लगा देखे, तो रिप्लेस ना नहीं आया थे, मतलब हम शुरुआत में ना हम भूल गए थे, वो सब्स्टिट्यूट ना पढ़ के गए थे तब भी क्वेश्चन भूल गए थे, सब्स्टिट्यूट बना रहे थे। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्लिक किए तो आई ना आंसर, आई ना आंसर, तब हम यूज के रिप्लेस, तो रिप्लेस बन ही नहीं रहा है, बहुत लंबा जा रहा है। तो वो ना, वो बोल रहा था ना, हम जब सब्स्टिट्यूट, फिर से हम दिमाग में आ गया कि सब्स्टिट्यूट लगाना है, आंसर याद आ गया कि इस तरह बनेगा। तो सब्स्टिट्यूट जब लगाने लगे, तो वो ना देख के बोलता है ये कौन सा फॉर्मूला लगा रही है? उसको नहीं आता सब्स्टिट्यूट वाला, उसको आता है रिप्लेस वाला, रिप्लेस और राइट। ठीक है, तो हमेशा देखो फर्स्ट नेम निकालने के लिए इक्वल टू, दो फॉर्मूला सिखाए, लेफ्ट, इस पे क्लिक, कॉमा। लेफ्ट नाम हमेशा कहाँ कंप्लीट होता है, जो शुरुआत में जो तुम्हारा डेलीमीटर दिखे उसको खोजना है। अगर यहाँ पे कोमा दिखता है तो यहाँ पे फाइंड में कोमा पास करेगा, है ना। क्या लगाएगा यहाँ पे, फाइंड स्पेस कोमा, एक्स पे क्लिक। और यहाँ पे -1 क्यों करता हूँ वो ये बताओ, स्पेस नहीं बोल रहा है, -1 करने का रीजन है कि तुम स्पेस तक अभी चल गया, अभी आंसर, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आंसर कोई दिक्कत नहीं है।
आ जाएगा आंसर, लेकिन ये अगर इसको गिनेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेस तक जोड़ रहा है। तो हमको स्पेस तक नहीं चाहिए, हमको स्पेस के पीछे चाहिए, आई तक चाहिए ना, समझा। मिड निकालने के लिए आता है मिड निकालना। इसको एक और तरीका है, एक तो रिप्लेस से निकाल दो, रिप्लेस से इजी लगता है हमको। इस पे क्लिक, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, कहाँ से मिटाना चालू करें, जहां से स्पेस मिल जाए, क्योंकि हमको शुरुआत वाला रखना है। तो जहां से स्पेस मिल जाए, जाने स्पेस जाने के लिए फाइंड, टेक्स्ट पे क्लिक, कोमा, स्पेस तक आ गया, ठीक है, स्पेस तक आ गया, ठीक है, कोमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, कितना आगे मिटाना है, मिटा दो, कितना आगे, मेरा कोई काम का है ही नहीं, कोमा, जो मिटाया उसको कुछ लिखना है नहीं, ठीक है। इसमें कहा था ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। मिड नेम निकालने के लिए इक्वल टू, रिप्लेस, नाम पे क्लिक, कोमा, स्टार्ट नंबर, कहाँ से पहले, रिप्लेस बीच में है, तो ये नाम पहले, पहला रिप्लेस लगेगा आरती मिटाने के लिए, दूसरा रिप्लेस लगेगा दीक्षित मिटाने के लिए। तो पहला से इसको देखो, अब करण को लाना है, तो आरती को मिटाना है, ठीक है। तो कैसे, स्टार्ट नंबर कहाँ से करें, 1 से मिटाना चालू करो, और कहाँ तक मिटा दो, जहां तक शुरुआत स्पेस मिल जाए। शुरुआत स्पेस कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ तक मिल गया, शुरुआत यहाँ तक मिट गया, कोमा, नल कर दो, आरती। अब आरती मिट जाएगा, देखो क्या करेगा, कॉपी। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ है, करण दीक्षित, करण दीक्षित रखा हुआ है, फिर से एक और रिप्लेस लगाएंगे। अब करण दीक्षित उसको मिला हुआ है, टेक्स्ट में करण दीक्षित दिए, ठीक है। उसमें से स्टार्ट नंबर कहाँ से मिटाना चालू करें, करण दीक्षित में से कहाँ से मिटाना चालू करें, स्पेस से, तो स्पेस जाने के लिए कॉमा, कौन सा, इस पे क्लिक, पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब स्पेस तक आ गया, आगे कितना मिटाना है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट वाला में समझ लो, सब्स्टिट्यूट वाला में क्या दिक्कत हम लोग करता है, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है या कोमा रहता, तो तुम स्पेस नहीं पास करना, कभी नहीं। सब्स्टिट्यूट में वही चीज पास किया जाता है, अगर राइट नेम निकाल रहे हो, वर्ड टेक्स्ट में वही चीज पास करना जो जस्ट राइट नाम के जस्ट कुछ पहले लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोमा पास करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिपीट, रिपीट यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेस पास किया, तो यहाँ पे भी स्पेस पास किया, अब बोले यहाँ पे कॉमा पास किया, यहाँ पे कॉमा पास नहीं करना, यहाँ स्पेस ही पास होगा, यहाँ पे तुम स्पेस ही पास करना। इसका मतलब क्या हुआ, कि जहां जहां तुमको मिल जाए स्पेस, वहां वहां 100 स्पेस अपना से मार दो, वही बना, वही बना। तो यहाँ अगर, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोमा जस्ट रहता, मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे ऐसा रहता, यहाँ ऐसा रहता, तो यहाँ तुम क्या पास करता, यहाँ स्पेस नहीं पास, यहाँ पे तुम कोमा पास कर देता, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस ही रखता, ठीक है। जहां जहां कोमा मिल जाए वहां वहां क्या कर दो, नहीं कुछ नहीं, बस एक बार कोमा करके वहां पे 100 स्पेस मारता, बस कुछ नहीं करना, 100 स्पेस मार दिया। और क्या करेगा, राइट से, राइट से कितना उठा लो, ब्रैकेट क्लोज। अब बाहर से क्या लगा देना, प्रिंट, ये तुम लोग प्रैक्टिस किया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं, आगे आंसर, ठीक है। डेलीमीटर काउंट, वर्ड काउंट आता है, अच्छे से आता है, लेकिन डेलीमीटर काउंट वर्ड काउंट करने के लिए अलग अलग डेलीमीटर मारते हैं, पहले एक चीज में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर सेम स्पेस स्पेस है दोनों जगह पे, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये अलग अलग रहा, तो तुमको पहले क्या करना है, उसको पहले स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का कौन सा फॉर्मूला, वही था, सब्स्टिट्यूट, फिर क्लिक, कोमा, पहले क्या करो, कोमा को कन्वर्ट किस में कर दो, space। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, और अब ओरिजिनल टेक्स्ट तुम्हारा कौन हो गया, ये। अब इसको हमसे कॉपी करना, अब जहां जहां क्लिक कर रहा था उसको वहां वहां ये पेस्ट करना, जैसे कि अब गिनने के लिए क्या लगा था, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट पे क्लिक होता था, कोमा, स्पेस को क्या कर दो, नल, पहला काम हुआ। फिर क्या लगा था बाहर, लेन, फिर क्या लगा था, एक और लेन, ब्रैकेट बंद करो, माइनस करो, और यहाँ पे जो क्लिक करता था वहां पे पेस्ट करना है, इसके अंदर तो खोजना है, आ गया। अब डेलीमीटर, वर्ड काउंट करना है, यहाँ पे +1, तो भी 10 आ गया, लेकिन क्या ट्रिम कहाँ लगेगा, ट्रिम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसमें स्पेस है ना रही, इसमें स्पेस तो है ही नहीं, क्योंकि स्पेस तो हटाया गया यहाँ पे, समझा। ये है तुम्हारा वर्ड काउंट।
अब इसमें से क्वेश्चन जो नहीं बताया गया अभी तक क्वेश्चन वो समझ लो, ठीक है, सबको ही ध्यान से देख लो क्वेश्चन। एक होता है अनब्रेकेबल स्पेस और एक होता है क्वेश्चन जो कभी भी ऐसा नंबर जो टेक्स्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, जैसे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये क्वेश्चन सीट है, ठीक है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिख दिया पहले, ये नंबर है वो, इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें स्पेस मारा हुआ है, स्पेस मारा हुआ है। क्या इसको तुम जोड़ के हमको दिखा दो, इतना जोड़ के दिखा दो, कैसे जोड़ेगा। अभी साल देखने वाला क्वेश्चन, एक इसको हमको जोड़ के दिखा दो, कैसे जोड़ेगा बता दो। इसमें साफ साफ हमको दिख रहा है कि स्पेस मारा हुआ है, दिख रहा है। ये बोलेगा कि ना एक तरीका ऐसे हो सकता है, इक्वल टू, यार दीपू यार इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम करके ऐसे करके हटा देंगे, क्या हट गया। चोर नहीं, कैर। चार भी बोल सकता है। चोर, नहीं, वो जब खाना ठीक है, इससे भी अच्छा एक एक फॉर्मूला ऐसा है वैल्यू, एक फॉर्मूला है नंबर वैल्यू, एक फॉर्मूला है ट्रिम, एक फॉर्मूला कैर 160। ये चार फॉर्मूला है, ठीक है, जो अभी तक नहीं तुम लोग। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है तुम लोग, वैल्यू फॉर्मूला काम क्या होता है ऐसा, वैल्यू फॉर्मूला किस पे काम करता है, ऐसा नंबर जो दिखने में नंबर है, क्या दिखने में क्या है, नंबर ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में टेक्स्ट होता है ना। उसको कन्वर्ट किस में करता है, नंबर में। कौन सा काम कौन करता है, वैल्यू काम करता है, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है नंबर, उसको क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो दिखने वाला नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट रहता है, ये टेक्स्ट में नहीं है। अगर टेक्स्ट में नहीं रहता तो जोड़ के दिखाना, कहाँ जोड़ रहा है, नहीं आया। टेक्स्ट में कन्वर्ट है तब तो, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट है इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है। अगर नंबर में रहता तो ऑटोमेटिक जुड़ जाता, लेकिन ये इसको काम कौन करता है, वैल्यू। तो वैल्यू देखो, लगा के देखो, वैल्यू काम कर रहा है इसमें, काम किया, काम किया। पहला फॉर्मूला ब्लॉक हुआ, दूसरा फॉर्मूला नंबर वैल्यू सेम वही काम करता है, ठीक है। अब नंबर वैल्यू लगा देते हैं, इक्वल टू, अभी फ्लॉप हो गया। ट्रिम लगा के देखें, अभी आप बोलेगा इसको, ये तो नंबर वो तो लाए कम से कम, आप इक्वल टू सम करके देखें क्या ले आएगा आंसर। अभी फ्लॉप, तीनों फ्लॉप, बचा कौन सा, कैर 160, चार नहीं। ये फॉर्मूला का नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जोड़ना है, मतलब ये होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस, मतलब कभी भी स्पेस को ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला नहीं ब्रेक कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता। उसका फॉर्मूला होता है एक ही फॉर्मूला तोड़ने के लिए, वो है कैर 160। कैसे लगाएंगे वो समझो, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट लगा दिया। अब ये स्पेस को हटाने के लिए लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट पे क्लिक, कोमा, वर्ड टेक्स्ट, किसको हटाना है इसमें से, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, स्पेस नहीं नॉन ब्रेकेबल स्पेस को। तो नॉन ब्रेकेबल स्पेस लगाने के लिए आप लगाएंगे केयर, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लगा देंगे 160, ब्रैकेट क्लोज। किसको हटाना है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस को। न्यू टेक्स्ट में क्या कर दो, इसको नल कर दो, हो गया कन्वर्ट, कन्वर्ट हो गया। अब इक्वल टू सम, अल्ट इक्वल टू देखो कैंसर आता है अभी भी, अभी बोलेगा आंसर नहीं आया, क्या फायदा लगा के इसको, अभी भी आंसर नहीं आया। लेकिन ये नंबर में कन्वर्ट कर दे, यहाँ इसका अंतर नहीं दिख रहा है कि स्पेस हट गया इसमें से। स्पेस तो नन, अभी हम क्या लगाए सब्स्टिट्यूट में, क्या लगाए थे, सिर्फ नंबर को हटाने के लगाए थे, हम जोड़ने के लिए नहीं लगाए थे। अब हमको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, इसमें से वैल्यू लगा दो, नंबर वैल्यू कुछ भी लगा दो, वैल्यू लगा दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, आ गया समझा। तो वैल्यू किस पे काम करता है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो टेक्स्ट में है कन्वर्ट, जो नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट है वो काम कर लेगा, लेकिन जो नॉन ब्रेकेबल है वो किसके काम करेगा, वो ये वाला काम। समझा, समझा भी साले वाला, रवि समझा। क्वेश्चन वो देगा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं दे, क्वेश्चन नहीं बना पाएगा तुम लोग, क्वेश्चन अपने से कभी बनेगा भी नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये ईआरपी डेटा होता है, ईआरपी, एक ईआरपी डेटा होता है,
जो दूसरा प्लेटफॉर्म से डेटा उठाया जाता है तब ये डेटा इस टाइप में बन के आता है। ऐसा डेटा जो टूटेगा ही नहीं स्पेस, ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ रहता है, ये तुम लोग बना भी नहीं सकते इसको अपने से। ठीक है, तो ईआरपी डेटा में कन्वर्ट होता है ये सब, इसलिए ये जोड़ता नहीं। अगर मान लो ईआरपी डेटा से तुम डेटा एक्सपोर्ट किया है और बोलेगा इसको जोड़ के दिखाओ, तो हमेशा जीरो आएगा, तो बोलेगा आज तक हम बेचे ही नहीं कुछ। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये लगा समझ। एक फॉर्मूला नया, एक और फॉर्मूला इसमें, चलो इसमें मिसाल दिखाना बता के। ये नंबर है, ये नंबर में, ये टेक्स्ट में, ये भी टेक्स्ट में, क्या इसको जोड़ के दिखाना है यहाँ पे, क्या आंसर आ जाएगा? ये तो फिर अब सीख गया रे, नॉर्मल तो सीख गया, अब तो बना ही लेगा आराम से। आ गया आंसर? नहीं आया आंसर, आज क्या रहा है? नहीं आया, गलत आया आंसर। ये इसका टोटल, इसका ये तीनों टोटल आया, ये तीनों नहीं लाया। कैसे लाएगा बताओ? ये सब ये वाला लाया चाहिए पहले। ये नन, ये तो पहला बात साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये नन ब्रेकेबल स्पेस है नहीं, क्योंकि यहाँ स्पेस मारा हुआ रहता। ठीक है, नन ब्रेकेबल स्पेस पे है नहीं, तो देखो वैल्यू वाला फॉर्मूला काम करता है, तो कभी कभी ऐसा काम भी नहीं करेगा। देखो वैल्यू फॉर्मूला काम करता है, वैल्यू फॉर्मूला काम नहीं किया, वैल्यू फॉर्मूला काम नहीं किया। अब देखो ट्रिम फॉर्मूला काम करता है, ट्रिम फॉर्मूला। स्पेस अगर मान लो स्पेस मारा हुआ, ट्रिम भी काम नहीं किया, नहीं काम किया, देख लो अगर चेक करना चाहिए, नहीं किया होगा। एक इसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वैल्यू काम कर सकते हैं, देखो काम किया, ये काम करिए। नंबर वैल्यू काम नहीं किया, देखो इसको अगर टोटल करना है अभी देखना, टोटल टोटल हो जाएगा ये। हुआ ना, सेकंड टोटल हुआ ना। तो ये क्या होता है, कभी कभी काम करता है कौन, तो देख लेना। ठीक है, नंबर वैल्यू नॉन ब्रेकेबल स्पेस के लिए 160 लगेगा ही लगेगा। अगर नॉर्मल ये सब इससे नहीं काम कर रहा है, तो ये सिंपल अगर लगा हुआ है तो नंबर वैल्यू या तो वैल्यू काम कर रहा है, देख लो। ठीक है, दो फॉर्मूला जो यूज करना है। मुकेश किस तरह यूज कर रहा था, एक ये इसको ना 10 10 5 कितना मिला था इसको, 100 200 डेटा था, वो किस तरह काम एक एक कर रहा था, ऐसे इक्वल टू इंटू, ऐसे कुछ कुछ कर यहाँ पे कर रहा था, एक और इंटू यहाँ कर रहा था, स्ट्रीम क्या क्या यूज करता था, उसके बाद एक बनता था उसका फॉर्मूला। अरे एक का करता था वो, स्टैटिक कर रहा था। तुम ये वाला बताए थे कि इस तरह यूज करना, नंबर पेज वाला। दो चीज नया। हाँ तो मुकेश को यही वही क्वेश्चन, मुकेश ने तो क्वेश्चन भेजा ये वाला। ठीक है, इसलिए कुछ परेशानी ना हो, इसलिए सब कुछ बता दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, देखो ऐसा ऐसा नंबर जो दिखने में नंबर है, ठीक है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट रहता है, उसको या वैल्यू से कन्वर्ट करो या नंबर वैल्यू से कन्वर्ट करो। अच्छा ठीक है, ऐसा बात है। ठीक है, इसको हम राइट में करेंगे। अब क्या बोलेगा, आप बता। अब बोलेगा नंबर में राइट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चेंज करने वाला, छकाने वाला कुछ भी छका सकता है, थोड़ा ना। तुमको ऐसा करके थोड़ी देगा, क्वेश्चन अगर देगा तो ऐसा देगा, तुम क्वेश्चन ऐसा करके देगा, ऐसा देगा। अब बोलेगा सम करके देखा, अब खुद से भी देख रहा सम नहीं हुआ, आंसर इतना आया। तुम तो लगा दिया सम, आंसर आ गया, कुछ तो आया आंसर कम से कम। तो देखेगा गलत है ये। ठीक है, देख लेना, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा लगा दिया, कुछ तो आ रहा है आंसर, देखो। तो तुम क्या समझोगे पता उस टाइम, आंसर तो आया है, सही तो है ना, लेकिन सही नहीं है ये। समझा? तो ये टेक्स्ट फंक्शन का, टेक्स्ट फंक्शन का कौन सा क्वेश्चन, वर्ड काउंट। टेक्स्ट फंक्शन में कौन सा आएगा, वर्ड काउंट, डेलीमीटर, डेलीमीटर वर्ड, लेफ्ट, राइट, मिड, जिससे निकालना है उससे। ठीक है, राइट हमेशा मिड से लगाना। और एक आएगा नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल वाला, और एक आएगा तुम्हारा ये नंबर टेक्स्ट वाला। लेकिन एक तरीका और हो सकता है, इसको सेलेक्ट करो। कौन सा तेरे को, अभी ये नहीं जोड़ा ना, नहीं जोड़ा ना, सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं, एक फॉर्मूला ऐसा होता है, एक नंबर है, एक शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ए प्लस ई प्लस ए प्लस ई प्लस, ये आता है एक शॉर्टकट है जो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसा
जैसे कि नहीं, अब इसमें काम नहीं कर रहा है। अभी मान लो कि ऐसा कुछ रहा, ऐसा नंबर, ये टेक्स्ट में नंबर में, टेक्स्ट में अल्ट ए ई एफ होगा, काम किया। आपको ऐलान की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐलान को ऐलान ऐसे भी नहीं काम करता, इससे भी यूज कर सकते हैं, अल्ट ए ई है। नहीं होगा तो हम टीचर, हमको नहीं पता है बात। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन पूरा कंप्लीट, सारा फॉर्मूला इसमें बता दिए हम, कौन सा आ सकता है। डेट एंड टाइम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, डेट एंड टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आप बोले सीखेंगे, सीखना, डेट एंड टाइम से बहुत ही वहाँ काम देगा। अब इसमें से हमको ये बताओ कि यहाँ पे बोला है कि इम्प्लॉय आईडी जो लिखा हुआ है उसका अक्रेंस निकालो। अक्रेंस मतलब समझता है, स्टैटिकल फंक्शन का ये काम है अक्रेंस, मतलब जो नंबर रिपीट हुआ है। अभी यहाँ एक बार लिखा हुआ है ये 1001, तो यहाँ पे एक लिखना चाहिए, काउंटिंग है तो वन लिखाएगा। यहाँ पे 102 है तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, ये पहले बार ये भी आया है, पहला बार आया ना, ये आया दूसरा बार आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि भाई जो नंबर रिपीट हुआ है उसके जो एक बार है वो एक बार लिख के आए, जो एक से दो बार आ गया, जो एक बार है वो एक बार है, जो दो बार है दो बार लिख के आ जाए। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो कैसे गिनना है, तो क्या लगाओगे, काउंट, काउंट ये लगाओगे, वहीं से वहीं तक ब्रैकेट क्लोज करो, हर एक को फ्रीज कर दो। आगे बताओ, देखो ऐसे आएगा, इक्वल टू अक्रेंस निकालने के लिए काउंट इफ, विशाल ये नहीं समझ आएगा, काउंट इफ रेंज वहीं से वहीं तक, कोमा क्राइटेरिया उसी को खोजो, वहीं से वहीं तक रेंज दे उसी में, उसी को उसी में खोजो, इसको एक को फ्रीज कर दो, मतलब उसी रेंज में उसी को खोजो। कितना बार आ गया आंसर, एक को। तुमको ये विशाल को बोल रहे हैं, आया देखो रिपीट हुआ दोबारा आया, आया कि नहीं आया, मतलब उसी रेंज में से खोज। अगर तुमको ही तुम में खोजे कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, है ना। अब एक को फ्रीज कर दे रेंज वाला कि भाई जैसे जैसे तुम नीचे, एक को फ्रीज है, एक चलते रहेगा, जिस रेंज में जहां तक आएगा वहां दो बार लिखा जाएगा। काउंटिंग का काम क्या होता है, गिनना, समझे वाला। ये आ गया, ये क्वेश्चन इसमें से ये, सो टॉप टू लार्जेस्ट इन सैलरी, मतलब इस नंबर में टॉप टू देखना है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, इक्वल टू लार्ज, लार्ज सेलेक्ट फ्रीज कोमा, कितना टॉप टू देखना है, टू लगा देना, ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा हाईएस्ट है, ठीक है, यहाँ पे तीन लगा देगा, तीसरा हाईएस्ट, मतलब के पोजीशन में जितना लिखोगे वो हाईएस्ट होगा, समझा, टॉप थ्री, समझा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिस्टिकल का, ठीक है। तो हम लोग आज देख लेंगे फिर क्या, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम से क्वेश्चन तो आता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरा टॉपिक, टेक्स्ट फंक्शन सारा कंप्लीट है। डेट एंड टाइम से क्वेश्चन शायद पूछा जाता नहीं है ज्यादातर, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। स्टैटिस्टिकल देखो, डेट एंड टाइम क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट डेट एंड टाइम से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जिस टाइम आपको काम करना होगा जॉब में उस टाइम आपको करना पड़ेगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल से पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल से क्या पूछ सकता है। जैसे स्टैटिस्टिकल में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन है, काउंट द एज बिटवीन 30 to 50, काउंटिंग करना है, काउंटिंग करना है जिसका 30 से 50 साल के बीच का हो, ठीक है, एज जिसका 30 से 50 के बीच में हो उसको काउंट कर दो। तो ये जब बिटवीन केस लगता है मतलब क्या होता है कि 30 और 30 से ज्यादा और 50 और 50 से कम, उसका डेटा निकालना है, ठीक है, काउंटिंग करना है। इक्वल टू, दो कंडीशन है, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज, डेट वाला रेंज, क्योंकि 30 किस में मिलेगा, आपका एज वाला में मिलेगा सेक्शन में, ठीक है। 30 कोमा क्राइटेरिया में 30 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डबल मैट्रिक कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और डबल मैट्रिक कोमा 1, 30 और 30 से ज्यादा, कोमा क्राइटेरिया रेंज 250 के लिए यहीं पे होगा फिर से रेंज, ठीक है। फ्रीज कोमा क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू 50, डबल ब्रैकेट कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, इंटरफेस। ठीक है, ऐसा 41 बंदा है जिसका एज 30 और 50 के बीच का हो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है कि काउंट द एज लेस देन 20, काउंटिंग करो उस एज को जिसका एज 20 से कम हो। एक कंडीशन डाला है तो सिंपल काउंट इफ लगाएंगे। रेंज मांगा, रेंज मीन्स क्राइटेरिया का रेंज, तो क्राइटेरिया कौन इसमें, एज वाला बोल रहा है तो एज वाला रेंज दे देंगे हम, कॉमा, और क्या बोल रहा है 20 से कम वाला को, तो डबल ब्रैकेट कॉमा लेस देन 20, डबल ब्रैकेट कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, 20 से एक भी कम वाला नहीं, एक भी कम यहाँ 20 का ये से कम नहीं, चेक करके देख लो। अगर देखना है कम, यहाँ पे हम कम कर देते, जैसे मान लो 19 करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आ गया 1। ठीक है, अभी हम डबल मेट्रिक के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको क्लिक करने का ऑप्शन कहीं नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा नाम लिखा हुआ है। अगर हमको क्लिक करना होता तो हम यहाँ पे ये वाला इसी के अंदर नहीं लिखना पड़ता, डबल मेट्रिक में नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ये दे दिया कि काउंट करो सिर्फ टेक्स्ट को, सिर्फ टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट को काउंटिंग करने बोलते हैं। तो अल्फाबेट के देखो, अल्फाबेट का शुरुआत कहाँ से होता है, अल्फाबेट का शुरुआत होता है छोटा ए से, स्टार्टिंग होता है छोटा ए से। तो टेक्स्ट पूरा काउंट कहाँ तक होगा, बड़ा ए तक, बड़ा जेड तक। तो कैसे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा ए, कंडीशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा ए। इससे क्या होगा पता है, कि ए को लो, छोटा ए को, और ए से ऊपर वाला ले लो, तो सारा अल्फाबेट आ जाएगा, क्योंकि ए से नीचे नहीं अल्फाबेट होता है। ठीक है, अगर नंबरिंग का बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे वो क्या है आपका, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब नंबर तो माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, तो उसको काउंट कैसे करेंगे। अब चलो बताते कैसे। पहले क्वेश्चन है काउंट ऑल द टेक्स्ट ऑफ डेटा सेट, टेक्स्ट को सिर्फ काउंट करना है। सिंपल, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए एक कंडीशन है, काउंट इफ यूज करेंगे, रेंज देंगे, पूरा डेटा सेट को बोल रहा है तो पूरा रेंज हम दे देंगे, कोमा, क्राइटेरिया में डालना है डबल ब्रैकेट कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू छोटा ए, और डबल ब्रैकेट कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। मतलब क्राइटेरिया में क्या डालना है कि ये को छोटा ए और ए से ऊपर वाला ले लो, क्योंकि अल्फाबेट का शुरुआत छोटा ए से होता है। ठीक है, और ऊपर उससे ऊपर वाला, आगे सारा वैसा। बट नंबर को, सिर्फ नंबर को काउंट करना है, तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जो सब नंबर को काउंट करता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में। सिंपल एक फॉर्मूला होता है काउंट। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, उस सेल को गिनता है जिसमें सिर्फ नंबर पाया जाए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस इंटर मार दो। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन अब आएगा कि भाई काउंट तो हमको प्लस माइनस और काउंट फॉर्मूला क्या किया, प्लस माइनस दोनों काउंट किया, बट हमको क्या करना है, प्लस माइनस काउंट नहीं करवाना है हमको। क्वेश्चन ये दे दिया कि सिर्फ काउंट उसको कर दो जो नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर काउंट करके दिखाओ। तब कैसे होगा, नेगेटिव नंबर के लिए अब कंडीशन डाल दिया कि नेगेटिव नंबर काउंट करो, तो क्या होगा, सिंपल एक कंडीशन डाल देते, काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ हम रेंज दे देते पूरा में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डबल ब्रैकेट कोमा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का शुरुआत क्या होता है 0 से कम, और पॉजिटिव नंबर का शुरुआत होता है 0 और 0 से ज्यादा का। ठीक, दो आया आंसर, क्योंकि दो में नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर जोड़ना होता तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, ग्रेटर देन लगाना पड़ता और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि 0 भी आगे आपका पॉजिटिव नंबर है, तो 0 और 0 से ज्यादा ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे खुद आंसर बता सकते हो, टोटल नंबर था वो 333 है, 333, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के, तो नेगेटिव कितना आया 2, और अगर हमको पॉजिटिव दिखा देंगे तो कितना आ रहा है, देखो पॉजिटिव में कितना आ रहा है 331, तो 331 आपका पॉजिटिव है और 2 आपका क्या है नेगेटिव है, तो होल टोटल क्या होना चाहिए, यही होगा ना आंसर, मतलब सही आंसर ला रहे हैं। अब काउंट करना है फर्स्ट नेम को, काउंट करना है फर्स्ट नेम को, बट जॉन को छोड़ के, काउंटिंग करना है फर्स्ट नेम को, सिर्फ जॉन को छोड़ के, सबको नाम को काउंट करो लेकिन जॉन को छोड़, काउंट इफ लगाएंगे, रेंज देंगे, फर्स्ट नेम वाला को दे दिए रेंज, प्लीज कॉमा, अगर हमको सबका निकालना होता तो जिसका निकालना होता उसको क्राइटेरिया पे क्लिक करते, जैसे मान लो किसी नाम को निकालो, उस नाम पर क्लिक करते ऑटोमेटिक उसका निकल जाता है कितना बार लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि जॉन्स कितना बार लिखा हुआ है, तो डबल मेटको में लिखा देंगे JONES। अब क्या निकलेगा, इस तरह नहीं जॉन्स लिखा हुआ है क्या, JOHN,
फर्स्ट में JOHN आ गया। चाहे यहाँ पे लिखा होगा तो इस पे क्लिक कर दो। अगर मान लो कंडीशन लिख के दे दिया है तो आपको डबल मेटोकॉम नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल इसे क्लिक कर दो, आ गया। लेकिन हमको ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ये बोला है कि सिर्फ जोन को नहीं काउंट करना है। मतलब कंडीशन ये बोल दिया है कि जहाँ पे जो जोन ना, सिर्फ जोन को नहीं काउंट करो, सबको काउंट करो। तो क्या लगाएंगे, सिंपल डबल मेटोकॉमा, नॉट का साइन होता है, नॉट कैसे होता है, पहले लेस देन फिर ग्रेटर देन, और लिख देंगे वहाँ जे वो जॉन और डबल मेटोकॉमा। मतलब क्या हुआ, नॉट जॉन, सिर्फ जॉन को छोड़कर, तो वो गिन दिया। ठीक है, नॉट का साइन ये होता है, लेस देन फिर ग्रेटर देन। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, काउंट हाउ मेनी सेल्स इज ऑफ एज कॉलम इज ब्लैंक। मतलब एज वाला सेक्शन में कितना सेल ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक वाला सेल को काउंट करके देखो। लेकिन ब्लैंक काउंट करना है तो दो तरीका से होता है, एक होता है काउंट ब्लैंक से, काउंट ब्लैंक से एक सिंपल काउंट ब्लैंक लगाएंगे और रेंज दे देंगे, पूरा वाला रेंज। अगर ये रेंज दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना ब्लैंक होगा आंसर ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बोला है कि इसमें काउंट ब्लैंक फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तब कैसे करेंगे, तो सिंपल कंडीशन लगाएंगे, काउंट इफ, रेंज दे देंगे हम एज वाला पूरा। ठीक है, कोमा, और क्राइटेरियम क्या डाल देंगे, क्राइटेरियम होता है खाली को जोड़ने, गिनने के लिए या जोड़ कुछ भी करने के लिए खाली का पहचान होता है नल, मतलब खाली। वही आंसर लाया। मतलब अगर काउंट ब्लैंक यूज करने नहीं बोलेगा तो काउंट टिप से ही यूज कर सकते हैं, क्राइटेरिया में डबल मैट्रिक को डाल दो। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला कि सिर्फ एवरेज निकाल दो, किसका एवरेज निकाल दो, एज का। एवरेज के क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज लगा दिए, अब इस रेंज को सिलेक्ट करनी पड़ेगा और इंटर मार दो, ये आ गया एवरेज आपका। लेकिन हाँ, एवरेज करता क्या है, जितना दूर हम सेलेक्ट किए, एवरेज नंबर पे चलता है, ठीक है। जितना दूर हम सेलेक्ट किए, जितना नंबर होगा, तो नंबर को सबसे पहले सबको जोड़ा होगा, जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद उतना ही सेल से डिवाइड किया जितना हम सेलेक्ट किए जिसमें नंबर हो, नंबर वाला जितना हम सेलेक्ट किए, अगर मान लो इसको हम सेलेक्ट किए से, तो ये खाली है तो खाली को नहीं गिने, मतलब गिनेगा वो, मतलब जो जो सेल में नंबर लिखा हुआ है उस सेल को उतना से डिवाइड करेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सब नंबर को पहले जोड़ेगा और उतना ही नंबर से डिवाइड करेगा जितना ये काउंटिंग करके, पहले कि जितना सेल आप सेलेक्ट किए उसको काउंटिंग करेगा। कहाँ से काउंटिंग करेगा, जिसमें नंबर होगा तो उतना से काउंट करके डिवाइड कर देगा उतना। ठीक है, तो ये लाता है आपका एवरेज। ठीक है, अब कंडीशन के साथ अगर एवरेज निकालने बोले कि जिसका फर्स्ट नेम ये नाम हो उसका एवरेज निकाल दो, तो सिंपल क्या करेंगे, एवरेज इफ, रेंज मांग रहा है तो रेंज में क्या होता है, क्राइटेरिया का रेंज कौन सा है, फर्स्ट नेम, कोमा, क्राइटेरिया मेरा कौन सा है ये, कोमा, एवरेज रेंज कौन सा किसका निकालना है, नंबर वाला है, सैलरी निकाल दो, जो नंबर वाला बोलेगा, सैलरी वाला बोला तो यहाँ पे सैलरी लगा दी, तुम्हारा ये आपका एवरेज निकल गया, इस नाम का एवरेज ये निकल गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इधर आओ, इंपॉर्टेंट अक्रेंस निकालने बोलेगा। मान लो कि ये नाम लिखा हुआ है, बट ये नाम, एक नाम कभी कभी दो बार रिपीट हुआ है, तो हमको ये कहना है कि जो एक नंबर एक बार रिपीट हुआ है इसको वहां पे वन लिख के आ जाए, जो एक नाम लिखा हुआ वन लिख के आ जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे रिपीट दूसरा आया तो यहाँ पे टू लिख के आए, ये भी टू लिख के आए, ऐसे। बात ये कहना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, गिनना है तो आपको काउंट इफ लगाना है। रेंज मिस क्या होता है, रेंज मिस होता है किसमें खोजना है आपको, तो हम बोले इस पे क्लिक किए और उसी में उसी खोज दिए, R3 से R3 में, बीच में बाइफरकेशन, ये कहाँ से कहाँ तक, ये हुआ कहाँ से ये हुआ कहाँ तक, और बीच में साइन कौन सा दे रहा है, कॉलन का साइन। दोनों को अलग करने के लिए कॉलन साइन होता है, मतलब कहाँ से और कहाँ तक अलग करने के लिए बीच में कॉलन का साइन लगता है। कोमा, क्राइटेरिया। अब बोलो उसी रेंज में, एक ही रेंज में तुमको ही उसी को खोजेगा, कितना बार, एक बार आएगा। और एक को फ्रीज कर देना, कहाँ से वाला को फ्रीज कर रहे हैं और कहाँ तक वाला फ्रीज नहीं करने। इससे क्या होगा, जैसे नीचे आएगा, जहाँ एक बार आएगा वहां पे एक ही बार आया कि अजित एक बार लिखा आया, लेकिन जैसे नाम यहाँ पे दो बार आया यहाँ पे क्या आएगा, दो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको तुम फ्रीज कर दिए, इसको तुम यहाँ पे रुका रहा, लेकिन ये वाला मूव करते रहा, तो जैसे यहाँ नीचे तक आएगा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, दूसरा बार, क्योंकि ये दो बार आया। कंडीशन तुम्हारा पहले से क्लिक है कि अजित कितना बार आना चाहिए, तो यहाँ पे शुरुआत में फ्रीज है क्योंकि तुम यहाँ रोक दिया उसको कि भाई तुम वहीं पे रहो। लेकिन इसको क्या किया, रोका नहीं कि तुम चलते रहो, जहां तक कहाँ तक, मतलब कहाँ से वाला फ्रीज कर दिया और कहाँ तक वाला को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि तुम इधर मूव करते रहेगा और ये शुरुआत से गिनना चालू करेगा, तो शुरुआत से गिनना चालू करेगा तो यहाँ तक आने में कितना होगा, इसका दो बार बन गया।
ये आपका करेंसी होता है। करेंसी इस टाइप का निकालना है। अब यहाँ पे सिंपल एक नाम है और ये इसका नंबर ऑफ टोटल लिखा हुआ है। अब इसको रैंक निकालेंगे तो रैंक कैसे निकलेगा? इक्वल टू सिंपल, हम अगर रैंक निकालते हैं, रैंक लगाए, नंबर मतलब नंबर पे क्लिक कर दो, कोमा रेफरेंस मतलब किसमें खोज रहे हो तो शुरुआत से सेलेक्ट कर दो, और F4 से फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे रैंक। लेकिन देखो एक नंबर 250 से यहाँ भी 250 है, तो दोनों नाम में ना रिपीट कर रहे थे। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, रिपीट कर रहा है। और कोई नंबर है जैसे ये नंबर और ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो देखो इसका नंबर के पोजीशन क्या है? पहले इसका ये सबसे ज्यादा, इसका वन आया, कोई दिक्कत नहीं, ये दो आया। लेकिन ये भी तो दो क्यों आ रहा है? इसका तीन आना, हालांकि दोनों सेम इसलिए दो दो आया, लेकिन यहाँ पे तीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो का पोजीशन, ये तीन का पोजीशन कौन ले ले? दो ले लिया है, तो नहीं आएगा तीन। जैसे यहाँ पे पांच नंबर आया, इसका भी पांच आया, तो इसमें क्या होगा कि छह नंबर का पोजीशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये छठा नंबर वाला ये रख लिया पोजीशन नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, मेरा क्वेश्चन ये आ सकता है इंटरव्यू में कि भाई जो नंबर ठीक है, जो नंबर सेम है उसका नंबर अलग दिखाए, थोड़ा अलग दिखाए। कैसे होगा? मतलब जैसे कि यहाँ पे दो है, दो आया, ठीक है, तो यहाँ पे तीन दिखाना चाहिए। अगर ये पांच है तो यहाँ पे छह दिखाना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर कितना भी लेकिन डिफरेंट नंबर दिखाओ उसका जगह पे, जो छह नंबर छुपा हुआ है उसको दिखाना चाहिए। कैसे? देखो, इक्वल टू रैंक, रैंक लगा दी, सेम उसी तरह लगाओ। इस पे नंबर पे क्लिक, कॉमा, रेफरेंस दे दिए, ठीक है, फ्रीज ब्रैकेट क्लोज इंटर। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आया सेम आया, क्योंकि रैंक का काम क्या है? पांच लाए पांच लाए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर क्या करेंगे? प्लस, जो अभी सीखे थे रेंज करेंसी निकाले, काउंटिव, काउंटिव लगाए, वहीं से वहीं तक, कॉमा, उसी को खोजो। इसमें आंसर क्या लाएगा? और एक को फ्रीज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इधर तो अब भूल जाओ, इधर रैंक ला रहा है, ठीक है, बट इधर देखो ये क्या लाया? अकरेंस लगा, एक बार आया तो एक बार आएगा, है ना। यहाँ पे अगर ये वाला नाम एक बार लिखा है तो यहाँ पे एक आएगा। अगर यहाँ पे जैसे आया नीचे, जो एक बार है उसको एक लिख के आएगा, लेकिन जैसे नाम वो रिपीट करेगा यहाँ पे दो आ जाएगा। और माइनस वन करना बाहर और इंटर मार। अभी क्या आएगा? अभी पांच है, कोई दिक्कत नहीं, ये चार आया, ये दो आया, ये छह आ गया। अब देखो यहाँ पे छह क्यों आया? सपोज कर, जो एक था वो एक ले आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो एक था वो एक ले आया। लेकिन जो दो था, दो कौन था? ये इधर से देखो, दो ये ले आया, लेकिन ये तीसरा इसको रख दिया, वही नंबर हो। क्यों? क्योंकि समझो पहला बात कि यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या लाया होगा? रैंक, रैंक क्या लाया होगा यहाँ पे? नॉर्मल से दो लाया। क्यों? क्योंकि ये दूसरा रैंक में है, ठीक है। लेकिन यहाँ काउंटिव क्या किया होगा? देखो काउंटिव क्या लाया होगा? काउंटिव वहां से एक लाया होगा। क्यों? क्योंकि ये जिस शुरुआत से रेंज खोजा जा रहा है वो 360 पहली बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वन आया, तो यहाँ से कितना आया? इधर से आया दो, और इधर से क्या आया? इधर से आया वन, तो कितना हो गया? दो और एक, तीन हो गया, और तीन में एक चला गया, बचा क्या इसके पास? दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, सेम यहाँ नंबर, यहाँ पे क्या हुआ कि वो चीज रैंक में, रैंक वही लाएगा दो नंबर, क्योंकि रैंक का वही काम है, दो नंबर लाया। बट यहाँ पे कितना आया? वहां पे एक नहीं आया, यहाँ पे दो आया। वो क्यों पता है? क्योंकि ये नाम 360 दो बार रिपीट हो गया। तो यहाँ पे एक आया था लेकिन यहाँ पे दो आ रहा है, क्योंकि वही नंबर दो बार रिपीट हो गया, तो यहाँ दो कर देंगे। तो यहाँ मतलब कुल मिला के यहाँ बात है कि यहाँ आया सिंपल रैंक दो, लेकिन यहाँ पे आ गया अब दो, यहाँ पे भी दो आ गया, क्योंकि ये दूसरा बार रिपीट हो गया। तो दो और दो चार हो गया, और एक चार में माइनस कर दो, कितना बचा? तीन आ गया। तो इस, क्योंकि जैसे नंबर रिपीट किया वो एक बढ़ गया होगा, और एक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? उसका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है। स्टैटिस्टिकल में इतना ही क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में फिल्टर, फिल्टर में ज्यादा, सॉर्टिंग में ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिल्टर में क्वेश्चन पूछता है। मान लो कि हमको यूनिक लिस्ट निकालना है, यूनिक लिस्ट निकालना है, किसी बोला एक्सट्रैक्ट द डेटा डिफरेंट प्लेस में, दूसरा जगह पे हमको यूनिक लिस्ट निकालो, किसका? अकाउंट टाइप को, इसको निकालना है यूनिक लिस्ट। जो नाम बार बार रिपीट हुआ है उसको एक बार दिखाना है। क्या करेंगे? सिंपल डेटा सेट पे क्लिक, एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे, अल्ट ए क्यू, अल्ट ए क्यू किए हैं। इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, और लिस्ट वही रेंज देते हैं जिसका हमको निकालना होता है यूनिक, ठीक है। अब क्राइटेरिया मेरा कुछ नहीं है, कॉपी टू पे क्लिक करो, जहां दिखाना है वहां पे क्लिक कर दो, और यूनिक पे चेक करना, ओके बटन प्रेस, आ गया। ये आपका यूनिक लिस्ट है, मतलब ये आपका चार नाम जो लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है, यूनिक लिस्ट। ये क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये डेटा सेट है,
मेरा कंडीशन कितना कंडीशन है, 5 कंडीशन है, 4 कंडीशन, सॉरी 4 कंडीशन, चारों कंडीशन के बेस पे हमको डेटा दिखाना है। जहाँ जिसका नाम राहुल हो, जिसका अकाउंट टाइप सेविंग हो, जिसका ब्रांच नॉर्थ नॉर्थ कंट्री में हो, जिसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा, उसका डेटा दिखाना। सिंपल क्या करेंगे, डेटा सेट पे क्लिक, अल्ट ए क्यू, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको पहले हटा, को हटा। सबसे पहले रेंज पे क्या देंगे, रेंज पे देंगे डेटा सेट का रेंज, हेडिंग से देना है, ठीक है। क्राइटेरिया मेरा क्या था, ये सब क्राइटेरिया लिखा हुआ पहले से, तो क्राइटेरिया भी हेडिंग के साथ देंगे और एग्जैक्ट हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। कॉपी टू पे क्लिक, जहां दिखाना वहां पे क्लिक करो, ओके बटन प्रेस, एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, फिल्टर एडवांस फिल्टर कुछ क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसमें से देखो, एक ऐसा ना ऐसा रिपोर्ट बनाएगा, सब टोटल से एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें से बोलेगा कॉपी करने के लिए, जैसे अल्ट, इसको छोड़ो, पहले हम ये बता देखो, जैसे कि मान लो कि एक रिपोर्ट बना हुआ है, जैसे रिपोर्ट बना है अल्ट ए से बना हुआ, पहले से रिपोर्ट रहेगा, 3 नंबर में ऐसा है, 2 नंबर में उसका थोड़ा शॉर्ट ग्रैंड टोटल वाला सारा है, सॉरी टोटल वाला, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल वाला है। हम बोल देंगे बस इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पेस्ट कर दो, क्या पेस्ट हुआ? नहीं। फिर से देख लो, इसको सिंपल इसी को कंट्रोल सी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और इसको पेस्ट कर रहे हैं, क्या आंसर आ गया? नहीं आ रहा। ये क्या किसको कॉपी कर रहा है पता है? ये पहला वाला तीसरा वाला कॉपी कर रहा है, इसको पूरा डिटेल वाला कॉपी कर रहा है। तो हमको बस उतना ही कॉपी करना है, तब क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है वो समझो। जब भी सब टोटल का डेटा कॉपी किया जाता है तो ऐसा कॉपी आता है, सिंपल ऐसे सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, स्पेशल पे क्लिक करना, और यहाँ पे सिलेक्ट करना विजुअल सेल्स ओनली, इस पे क्लिक करो, ओके बटन प्रेस करो, हो गया। अब कंट्रोल सी करो, कॉपी हो गया। अब देखो इसका घूमने का तरीका अलग है, अब यहाँ पे पेस्ट करो, हो गया पेस्ट, नहीं पे। मतलब सब टोटल वाला कैसे होगा, आपको पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करना होगा, स्पेशल पे जाना होगा, और ब्लैंक विजिबल सेल पे ओके करना होगा, उसके बाद कंट्रोल सी करना होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पेस्ट करना, कंट्रोल वी सी, ठीक है। ये आपका था सब टोटल का पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में से, वी लुकअप सीरीज का। वी लुकअप सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वी लुकअप सीरीज का इतना सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का देख लो, वी लुकअप सीरीज में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछ सकता है, ठीक है।
वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, फ्रीज कॉमा टेबल दे रहे हैं, यहाँ से देंगे फ्रीज कॉमा क्या ऐसा डेटा यहाँ से उठाएंगे जो सेकंड टेबल से कॉमन है, नाम, तो यहाँ पे नाम कितना नंबर 2 पे, कॉमा 0। अभी आंसर में आएगा नाम, नाम आ गया। अब नाम आ गया तो फिर से एक और वी लुकअप लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू तो नाम मिल गया पहले से, कॉमा, तो टेबल कहाँ जाएंगे, सेकंड टेबल में से क्या उठा लेंगे, सेकंड टेबल से नाम उठा लेंगे। फ्रीज, सॉरी फ्रीज ऑटोमेटिक रहता है, कॉमा क्या ऐसा उठाएंगे इसमें से जो तीसरा टेबल में से आंसर लाना है, नंबर, यहाँ पे नंबर कितना नंबर, दूसरा नंबर पे रखा, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अभी नंबर आ गया। अब नंबर के बेस पे अब नंबर के बेस पे तीसरा उठा देंगे, क्योंकि तीसरा में क्या रखा हुआ है, आपका नंबर रखा हुआ है यहाँ पे, नंबर रखा हुआ है तो नंबर के बेस पे नहीं उठा सकते अब। सिंपल क्या करना है, फिर से एक और वी लुकअप लगेगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू नंबर मिला हुआ पहले से, कॉमा, तो टेबल में कहाँ जाएंगे, नंबर वाला सेक्शन तीसरा टेबल में जाएंगे, से नंबर उठाएंगे, कॉमा, दिमाग कितना 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। आ गया। आईटी के बेस पे आपका दिमाग आया, कैसे आया, क्योंकि एक दूसरे को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर कहीं भी हो रखा हुआ, पहले देखो कि पहला टेबल और वो जो आंसर लाना है वो उसमें है या नहीं है, कोई भी कॉलम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तीसरा टेबल में देखो उसमें मैच कर रहा है, जो एक दूसरे को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका था डबल वी लुकअप। हालांकि 3 वी लुकअप लगा हुआ है, इसको ट्रिपल वी लुकअप नहीं बोलते, लेकिन डबल वी लुकअप के अंदर आता है। मतलब डबल वी लुकअप दो दो या दो से टेबल ज्यादा होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो कि वी लुकअप उठा रहे हैं अगर, मान लो कभी क्या करता है कि यहाँ पे नाम के बेस पे हमको वी लुकअप उठाना है, ठीक है, नाम के बेस पे हमको वी लुकअप उठाना है। तो यहाँ पे क्या कभी क्या पता है क्या कर देगा, कभी कभी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मार देगा, हमको पता नहीं, दिख नहीं रहा है, इक्वल टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू दिया, फ्रीज कॉमा टेबल रेफरेंस दिया, फ्रीज कॉमा 3, 0, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पूरा सही लगाया फॉर्मूला, लेकिन आंसर गलत आ रहा है, क्यों, यहाँ पे नाम भी है लेकिन गलत आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मारा होगा, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, हमेशा यूज कर लेना ट्रिम को, ठीक है। तो यहाँ यूज करना जहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट और ट्रिम का ब्रैकेट यहाँ पे close, ठीक है। ट्रिम बहुत बार मार के देता है, एक बार देख लेना। ये आपका ट्रिम क्वेश्चन था। कभी कभी बोल देगा कि क्वेश्चन ऐसा डाल देगा कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन डाल देगा। क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा, मान लो, हाँ, क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लो कि जहाँ ये नाम मिल गया, ये डेटा टेबल है, डेटा टेबल से ये कि जहाँ ये नाम मिल गया उसको सेक्शन वाला पूरा जोड़ दो, मतलब नंबर वाला, तो ये नाम कहाँ मिला, ये यहाँ मिल गया, तो ये वाला सेक्शन पूरा जोड़ दो, नंबर वाला सेक्शन पूरा जोड़ सकता था लेकिन ये इसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो सिर्फ नंबर वाला जोड़ दो। कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन है, वी लुकअप या एच लुकअप का, एच लुकअप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू फ्रीज कॉमा टेबल ऊपर से देंगे पूरा, फ्रीज कॉमा, अब इसमें कौन सा, यहाँ पे अगर जोड़ने की बात हुआ तो करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, कितना कौन सा जोड़ना है, 1 नंबर नहीं है तो 3, 4, ये 4 नहीं जोड़ना है, 5 में जोड़ना है, 5, 6, 7, 8 करली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अभी आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन हमको जोड़ना है तो बाहर SUM सम लगाना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर। अब आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि करली ब्रैकेट यूज किया, क्या चीज, ये तुम्हारा एरे फॉर्मूला बन गया, तो इसको सिंपल नहीं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना होगा। आ गया तीनों को जोड़ के, कंट्रोल शिफ्ट आंसर, तीनों आंसर आ गया जोड़ के, ठीक है। इस तरह वी लुकअप कर रहा है या एच लुकअप रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन में बना लेगा, ठीक है। करली ब्रैकेट ऑन के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। एक और इसमें टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन पूछा आता है कि वी लुकअप, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ वी लुकअप, वी लुकअप का कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मींस उसका कमियां क्या है, वी लुकअप क्या नहीं कर सकता, तो इसका आंसर होगा वी लुकअप कैन नॉट बी रिवर्स लुकअप, वी लुकअप कभी भी रिवर्स लुकअप नहीं कर सकता, मतलब अपने से पीछे साल का डेटा नहीं उठा सकता, अकेला वी लुकअप कभी नहीं उठा सकता है बाय द हेल्प ऑफ चूज फंक्शन, उठा सकता है, ऐसा नहीं उठा नहीं सकता, लेकिन चूज फंक्शन की हेल्प से,
लेकिन सिंपल अगर वी लुकअप लगाएगा तो नहीं उठ सकता है। ठीक है, कैसे होगा वो क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि मान लो कि आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, ये तुम्हारा डेटा सेट है, डेटा सेट है। इसके बेस पे तुमको एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी निकालना है। मतलब एम्प्लॉय आईडी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय नेम और कंपनी, मतलब लुकअप वैल्यू जो लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू किसे कर रहा है, आईडी से। तो आईडी से पीछे रखा हुआ है दोनों साइड। हाँ, बाएं साइड रखा हुआ है तो ये रिवर्स हुआ। आगे साइड कभी भी लुकअप अपने से दाएं साइड का डेटा इजीली उठा सकता है, लेकिन अपने से बाएं साइड का डेटा नहीं उठा सकता। तो इसके उठाने के लिए हम चूज फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ब्रीस रोवाइज कोमा, क्योंकि रोवाइज सारा डेटा लाना है एक साथ। टेबल एरे, यहाँ टेबल एरे नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि टेबल एरे देना मतलब ऐसे डेटा देना, तो ऐसे तो नहीं उठा सकता क्योंकि डेटा पीछे रखा हुआ है, तो टेबल यहाँ दे ही नहीं सकती। तो चूज फंक्शन क्या करता है, दो अपने से कॉलम चूज करने का ऑप्शन देता है। चूज लगाए, करली ब्रैकेट 1 2, करली ब्रैकेट ऑफ। 1 का मतलब होता है जिससे तुम लुकअप करा रहे हो। लुकअप किसे करा रहे हो, आईडी से, तो आईडी का रेंज दे दो, ब्रीस कोमा। दूसरा लुकअप में क्या दो, दूसरा मतलब क्या होगा, जो हमको आंसर लाना है, क्या लाना है आंसर, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम, ब्रीस ब्रैकेट क्लोज कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें दो ही कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये 1 है एक 2 है, क्योंकि पहला में आपका लुकअप वैल्यू है और दूसरा में आपका आउटपुट वाला रेंज है, तो हमेशा आउटपुट वाला रेंज देंगे, क्योंकि 2 0 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि दूसरा में क्या आपका रखा हुआ है, आंसर वाला। पहला में आपको क्या रखा हुआ है, लुकअप वैल्यू। इसके डेटा सेट के अनुसार नहीं, देखो चूज जो इस तरह सेलेक्ट किया, 1 में क्या सेलेक्ट किया है, लुकअप वैल्यू का रेंज, और दूसरा में क्या सेलेक्ट किया है, जो हमको आंसर लाना है, तो आंसर लाना 2 में है ना, तो यहाँ पे 2 हमेशा रखना, आगे आंसर, इस टाइप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कंपनी लाना है तो कंपनी एक साथ नहीं आंसर आएगा, फिर कंपनी के लिए आपको 3 करना है, यहाँ पे ऐसे सिंपल इसी तरह करना होगा। और ये यहाँ पे जगह पे क्या करना होगा, यहाँ पे दूसरा वाला सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पे तीसरा वाला सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये रिवर्स लुकअप किया चूज के फंक्शन की हेल्प से, लेकिन वी लुकअप कभी नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आता है और आएगा ही क्वेश्चन, ये रिवर्स लुकअप कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो हेल्प करेगा किससे, चूज फंक्शन। ठीक है, ठीक है, आप चलते हैं हम। आ, मान लो कि लुकअप एक से ज्यादा हो, ऐसा क्वेश्चन रहा कि इसमें से व्यू लुकअप वर्टिकल में काम करता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल में, लेकिन मेरा कंडीशन 3 डाल दिया। एक डाल दिया हॉरिजॉन्टल का, 2 डाल दिया वर्टिकल। तो एक साथ 2 लुकअप कैसे करा सकता है, वी लुकअप को तो एक ही पावर है, तो कैसे करा सकता है, इक्वल टू वी लुकअप, दोनों दे देंगे एंड का साथ। जब ए एंड के साथ नहीं है तो उसका रेंज भी एंड के साथ देना होगा। तो टेबल ऐसा नहीं, ऐसा दे देंगे, इससे गलत होगा, क्योंकि एक लाइन में दे दिए, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू आपका एंड में दिया हुआ है, तो इसमें भी हम यूज करेंगे चूज फंक्शन। करली ब्रैकेट 1 2 करली ब्रैकेट ऑफ। 1 में क्या डालना है, 1 में क्या आपका लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कितना, 2 है, तो 2 रेंज देंगे, फ्रीज एंड दूसरा रेंज कोमा। अब वैल्यू 2 में दूसरा में क्या डाल रहे हैं, जो मेरा आउटपुट वाला रेंज है, तो आउटपुट वाला रेंज कौन सा है, फेब्रुआरी वाला रेंज, फ्रीज ब्रैकेट क्लोज कोमा। अब बोल रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो बोलेगा यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया था, 3 होगा, 3 सेलेक्ट नहीं किया, इसको एक में रखा है एंड के साथ, तो यहाँ पे हमेशा 2 होगा, 2 0, क्योंकि दूसरा में तुम ये सेलेक्ट किया, पहला में दोनों को सेलेक्ट किया है। अब आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये एरे फंक्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेगा, ऑटोमेटिक आंसर आगे देखो, ये दोनों का मैच है ना। ये आपका चूज फंक्शन का दो ही काम होता है, एक रिवर्स के लिए, एक आपका एक से ज्यादा लुकअप कराना होता है। ठीक है, इसी तरह एच लुकअप का भी कोई क्वेश्चन आता है। अब एच लुकअप और वी लुकअप पहचान कैसे करते हैं, मान लो ये 2 कंडीशन डाल दिया, अब बोल देगा इसके बेस पे डेटा निकाल दो, तो ये जो लिखा हुआ है 4 है, कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एच लुकअप क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर कंडीशन ये डाल दिया तो तुम्हारा ये वी लुकअप, क्यों कि ये वर्टिकल में लिखा हुआ है। मतलब जो भी कंडीशन डाला हुआ है वो देखना डेटा सेट में कहाँ लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। अगर वर्टिकल में लिखा हुआ है तो वी लुकअप, और हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है तो एच लुकअप। तो देखो दोनों एक ही फॉर्मूला, ठीक है, मतलब एक लुकअप वैल्यू बन जाता है, एक आपका हेडिंग बन जाता है। अगर ये कंडीशन मान लिया तो ये हेडिंग बन गया, ये कंडीशन मान लिया तो ये हेडिंग बन गया। ठीक है, अगर मान लो इसको कंडीशन मान लो, इसको हेडिंग मान लो, तो कौन सा लगेगा, एच लुकअप, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू फ्रीज कॉमा। टेबल कहाँ से देंगे, टेबल वहीं से दिया जाता है जहां से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ से स्टार्ट बोलेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से दे सकता था, लेकिन इसको क्यों नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ये आपका हेडिंग का है, तो हेडिंग का रेंज कभी नहीं दिया था, तो शुरुआत यहाँ से देंगे।
फ्रीज कॉमा। अब बोले रो इंडेक्स नंबर में क्या लगा देंगे, मैच। लुका वैल्यू क्या है, हेडिंग के लिए मैच हमेशा हेडिंग पे यूज होता है। कॉलम वाइज फ्री कॉमा लुका पेयर कहाँ से देंगे, शुरुआत से, क्योंकि यहाँ से जब रेंज दी है तो यहाँ से इसका हेडिंग बनेगा। फ्रीज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का वैल्यू एच का ब्रैकेट क्लोज। आगे आंसर, ये राइट साइड फिल कर दूँ। अगर ये सब आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो देख लो, पीछे सर का वीडियो दिया हुआ है कि एच लुकअप और वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कौन सा रेंज हम देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम ना एक और तरीका से इंडेक्स मैथ से भी बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि इंडेक्स मैथ से नहीं बना सकते हैं। वी लुकअप जो काम करता है, एच लुकअप जो काम करता है, इंडेक्स मैथ भी काम करता है, ठीक है। लेकिन एक भी क्वेश्चन हो जाता है कि आ, जब इंडेक्स मैच होता है, व्यू लुकअप अगर लगाएगा तो पीछे साल का डेटा नहीं उठा पाता है, आगे साल का डेटा उठा लेता है। लेकिन अगर एक साथ उठाना है तो व्यू लुकअप नहीं कर पाता है, लेकिन इंडेक्स मैच एक साथ आंसर सबको ला सकता है, आगे पीछे दोनों का। तो जब वो इतना अच्छा ला सकते हैं तो व्यू लुकअप का यूज क्यों करते हैं इंडेक्स मैच से ज्यादा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इंडेक्स मैच अच्छा है व्यू लुकअप से, फिर भी हम इंडेक्स का यूज क्यों नहीं करते, व्यू लुकअप यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडेक्स में थोड़ा फाइल को हैवी कर देता है, साइज को बढ़ा देता है इसलिए। और बड़ा डेटा पे साइज को हैवी करना मतलब सिचुएशन आता है डेटा करप्ट होने के लिए, डेटा उड़ जाएगा, इसलिए इसलिए आपको क्या करना होता है कि ज्यादातर VLOOKUP यूज करते हैं क्योंकि वो कम एमबी बनाता है, कम केबी में बनाता है, एमबी भी नहीं, छोड़ो केबी में। जैसे इंडेक्स को इसको बनाएगा तो दोनों साल का डेटा ला सकते हैं, कैसे, इक्वल टू इंडेक्स एरे, जो हमको आंसर लाना है तो आंसर हमको ये लाना है और ये लाना है। इंडेक्स में एरे ची वही चीज सेलेक्ट होता है जो हमको आंसर लाना है, लेकिन ये हालांकि दोनों साल का डेटा लाना है तो ये दूसरा सेलेक्ट होगा। देखो, कभी भी इंडेक्स में जो जिससे तुम लुकअप करा, जिससे हमको आंसर ला रहा है उसका रेंज नहीं दिया जाता है, तो ये रेंज नहीं देते, लेकिन जब आगे पीछे दोनों डेटा दे सकते हो, फ्रीज कॉमा। अब रो नंबर और कॉलम नंबर में मैच लगता है तो मैच किसके लिए लगेगा, कौन सा रो नंबर के लिए मैच लगा है, तो कौन सा डेटा है जो रो वाइज लिखा हुआ है, इम्प्लॉय आईडी रो वाइज लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा बन गया लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे यहाँ से दे देंगे, फ्रीज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। कॉलम्स में एक और मैच लगेगा किसके लिए, इम्प्लॉय नेम के लिए, कॉलम वाइज फ्री कॉमा लुकअप एरे यहाँ से दे देंगे, उसका हेडिंग कहाँ है, यहाँ फ्रीज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। एक बार में सारे आंसर। अगर यही तुम VLOOKUP से लगाता तो कितना, 3 बार VLOOKUP लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि एक बार VLOOKUP चूज के साथ इसको, VLOOKUP चूज इसको, फिर VLOOKUP नॉर्मल, ये दोनों लगा, क्योंकि अपने से राइट साइड का डेटा एक बार में ले आया VLOOKUP ले आएगा, लेकिन अपने से बाएं साइड का डेटा एक एक चलाता है, ठीक है। तो 3 बार यहाँ पे VLOOKUप लगाना पड़ता, लेकिन इंडेक्स में एक बार में ले आया, तो यूज ज्यादा है ना, कि ज्यादा किफायती है। लेकिन ये फिर भी इसका यूज नहीं करता इंडेक्स में, इसका करता है और ज्यादा बड़ा हैवी डेटा में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि वो फाइल को हैवी बनाता है। बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड इंडेक्स मैच, ठीक है। दोनों का काम सेम है बट थोड़ा इसका साइज को हैवी करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी बात क्वेश्चन और पूछता नहीं है। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन, सेम नाम 2 बार लिखा हुआ है, जिसमें बर्गर लिखा हुआ है, तो यहाँ बर्गर लिखा हुआ है, यहाँ भी बर्गर लिखा हुआ है, लेकिन VLOOKUP इंडेक्स में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्गर कोई लिखा, जो शुरुआत उसको मिल गया वही आंसर लाता है। लेकिन अब हमको बताना है कि भाई आंसर तो लाता है, लेकिन हमको लाना है छोटा वाला, मतलब एग्जैक्ट वाला लाना है, इसका लाना है, इसका नहीं लाना है। क्योंकि सिंपल अगर लगाता है इंडेक्स में से VLOOKUP तो ये ऊपर वाला लाता है, क्यों, क्योंकि बर्गर ये भी है, छोटा बड़ा उसको फर्क नहीं पड़ता है टेक्स्ट से, ठीक है। तो इक्वल टू इंडेक्स से बनेगा, इंडेक्स रेंज जो हमको आंसर लाना है, आंसर क्या लाना है, टोटल अमाउंट बस, फ्रीज कॉमा रो नंबर में क्या, कौन सा डेटा रो नंबर में, ये आपका रो नंबर का है तो यहाँ लगाएंगे मैच। मैथ्स में यूज करें क्या, ट्रू। ट्रू क्यों, सही के लिए कॉमा लुकअप एरे, लुकअप में लगा देंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट लगाए, एग्जैक्ट लगाने के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फ्रीज कॉमा लुकअप एरे, ब्रैकेट क्लोज एग्जैक्ट का, कॉमा मैच का ब्रैकेट 0 का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम में कुछ है ही नहीं डेटा, एंटर ना, एंटर नहीं आया आंसर क्योंकि ये एरे फंक्शन, कंट्रोल शिफ्ट। आगे देखो कौन सा डेटा आया, ये आ गया ना। अगर यहाँ पे ए वाला बर्गर लिख के देखो, ऊपर वाला देना, ऊपर वाला आंसर आएगा, हो गया ना। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछेगा ही क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये समझो,
मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई रोहित जला रहा है आंसर, तो रोहित इसका डेटा उठा के ले आ रहा है, वैल्यू का कभी इसी का डेटा उठा के ले आ रहा है, लेकिन हमको दूसरा वाला रोहित को लाना है, तब कैसे लाओ? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमको पहला रोहित, एक जरूरी है कि एक ही नाम का, एक ही एम्प्लॉय में, एक ही एक कंपनी में एक ही नाम का एम्प्लॉय होगा सारा? अलग अलग भी नाम हो सकता है, और एक ही नाम दो बार भी रिपीट हो सकता है। तो मान लो कि यही नाम दो बार रिपीट होता है, हमको दूसरा वाला डेटा देखना है, क्योंकि VLOOKUP हमेशा पहला वाला लाता है, दूसरा वाला कैसे लाएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ता है वो देखो। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करो इम्प्लॉय नेम के बेस पे, ठीक है? एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लिए। अब क्या करना, इक्वल टू इस पे क्लिक कर दें तो वही आंसर आ गया, रोहित आ जाएगा। अब दोनों के बीच में एक बाइफरकेशन दे दो, एंड का साइन माइनस में, माइनस दे दें, बीच में माइनस आ जाए, रोहित माइनस। अब यहाँ पे काउंटिंग करा दो, जो रेफरेंस वाला पढ़े थे, काउंट इफ, कौन सा, वहीं से वहीं तक, कॉमा उसी को खोजो। इसमें आंसर क्या आएगा? एक बार आएगा, इसको एक को फ्रीज कर दो। अब आंसर क्या आएगा? सॉरी एंड नहीं लगा है ना, क्या एक बार आया? क्योंकि काउंट इफ क्या करता है, उसी को उसी में खोजो, एक बार आएगा आंसर। और एक को फ्रीज कर दें कि तुम शुरुआत वाला कहाँ से वाला रुका रहो, लेकिन कहाँ तक वाला चलते रहेगा। तो जैसे आएगा दो बार रोहित आएगा, वहां पे दो बार लिख के आ जाएगा, दो आ गया ना यहाँ पे रोहित। अब डेटा क्या करना है, इसके बेस पे करना है। अब हमको लुकअप इसके बेस पे करवाना है। ये डिटेल में क्वेश्चन देख लेना एक बार वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन। अब इसको करना कॉपी, Ctrl+Alt+V, और इसको वैल्यू में पेस्ट कर देना, मेरा कोई काम का नहीं बना। अब हो जाएगा, इसको रखो या ना रखो, इसको उड़ा दो तब भी चलेगा, ठीक है? अब क्या करना है, इसको सिंपल मान लो, इसको रोहित वन को किया। अब इसका डेटा लाना है, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, फ्रीज कॉमा, टेबल यहाँ से दे देंगे, फ्रीज कॉमा मैच। मैच के लिए क्या चाहिए हमको, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, कॉलम शुरुआत से हम रह दे दिए, फ्रीज कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर सबका, ठीक है? अब रोहित, अब क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रोहित टू लिख के देखो, क्या दूसरा रोहित के ला रहा है ये वाला डेटा? मतलब कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे लाते हैं आंसर, ठीक है? तो ये वाला डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार देख लेना इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कि नाम के बेस पे, हाल आईडी यूनिक हो सकता है, लेकिन नाम यूनिक नहीं हो सकता। नाम, एक नाम चार पांच हो सकता कंपनी में, तो अगर नाम के बेस पे VLOOKUP उठाने बोल दिया, तो दूसरा तीसरा कैसे उठाएगा? तो इसी तरह ही उठाना पड़ेगा, काउंट टिप से, ठीक है? जो अक्रेंस लगाते हैं लास्ट में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अब चलते हैं हम इसमें। हम्म, जैसे कि मान लो कि पिवोट टेबल, मान लो कि एक नॉर्मल सा पिवोट टेबल बना दिया हम, कोई सा पिवोट टेबल बनाते हैं, Alt+V करते हैं, पिवोट टेबल बना, कोई दिक्कत नहीं। डेट के बेस पे हमको एक रिपोर्ट निकालना है। अब हम चाहते हैं ना इसमें ईयर वाइज नहीं चाहते हम इसको, ये क्वेश्चन आता है कि हमको मंथ वाइज देखना है और ईयर वाइज, तो यहाँ से ग्रुप कर देना मंथ वाइज और ईयर वाइज को, बस मंथ वाइज और ईयर वाइज आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि सेम कॉलम ने हमको डिफरेंट कॉलम में चाहिए, तो डिफरेंट कॉलम लाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, डिफरेंट कॉलम लाने के लिए एनालाइज के ऑप्शन में जाना, डिजाइन पे टैब में आना, डिजाइन टैब में, और यहाँ से इसको टेबलर फॉर्म में कर देना। टेबलर फॉर्म में क्या करता है कि वो अलग अलग सेम में लिखा हुआ अलग अलग कॉलम में कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट लेआउट इन पिवोट टेबल? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिपोर्ट लेआउट, तीन टाइप का रिपोर्ट लेआउट होता है, टेबलर, आउटलाइन और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होता है आपका आउट, डिफॉल्ट जो आता है नॉर्मल से पिवोट टेबल में। आउटलाइन आपका सेम उसी काम करता है, आउटलाइन और टेबलर, लेकिन टेबलर में क्या होता है, ग्रैंड टोटल नीचे दिखाता है, लेकिन आउटलाइन में ऊपर दिखाता है। तो ये गलत है, देखो इसका ऊपर टोटल दिखा रहा है, लेकिन ये नीचे दिखाता है, और प्लस में लाइन आ जाता है। तो ये इसका फायदा है, तो ज्यादातर टेबलर यूज करता है, ठीक है? और मान लो एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि अगर कहीं भी, अगर नाम में सपोज दैट, जैसे सपोज दैट ये एक रिपोर्ट है, अब जहां जहां ब्लैंक सेल है, हम चाहते हैं जहां जहां ब्लैंक सेल है वो सेल ऑटोमेटिक फिल हो जाए, वहां पे हम जहाँ खाली नहीं रहना चाहिए वहां पे जीरो आ जाए, वो कैसे आएगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, पिवोट टेबल ऑप्शंस, यहाँ लिखा हुआ फॉर एम्प्टी सेल्स, शो वहां पे क्या दिखाना है, यहाँ पे लिखते हैं जीरो, और ओके बटन प्रेस कर दो।
हो गया ना, जीरो सारा आ गया। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो साल खाली है उसको यहाँ पे जीरो कैसे फिल कर, या कुछ भी फिल कर सकते हो, जीरो नहीं कुछ भी फिल कर सकते हो वहां पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पिवोटेबल सर। अब ये आपका रिपोर्ट वाला सेक्शन में आ गया, ये सारा रिपोर्ट। और पिवोट टेबल से क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना तरह रिपोर्ट निकालना है आपको पता है। रिपोर्ट हम डिटेल में बता दिए वीडियो पिवोट टेबल का, कि कौन सा रिपोर्ट कैसे बनता है, कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट में कौन सा चार्ट बेस्ट होता है, वो आप लोगों को पता है पहले से। ठीक है, ये हम बता दिए वीडियो वीडियो में हम सारा। एक पिवोट टेबल से इस क्वेश्चन आता है। अब मान लो कि हम चाहते हैं ना कि यहाँ जितना दूर सेल खाली है उस सेल में जनवरी पूरा लिख के आ जाए। यहाँ पे जाना है और रिपीट लेवल कर देना, देखो आ गया। सारा रिपीट रिपीट हो गया। अगर नहीं रिपीट करना है तो डोंट रिपीट। ठीक है, ये सारा आपका डिजाइन टैब में मिल जाएगा। अगर मान लो कि ये कभी भी पिवोट टेबल ऑप्शन एक मान लो गलती से कट गया, अब हमको यहाँ क्लिक करें तब भी नहीं आ रहा है फील्ड, तो क्या करेंगे, सिंपल डिजाइन टैब में जाएंगे हम। डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में गए, एनालाइज में, और पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ गया। ये फील्ड लिस्ट आपका है। कितना इसमें फील्ड लिस्ट में कितना कितना एरिया होता है, चार होता है। एक फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यू। वैल्यू में आपका नंबर डाला जाता है, रो में आपका बड़ा डेटा को रो में डालता है, कॉलम में छोटा डेटा को डाला जाता है, छोटा कंडीशन को, और फिल्टर में आप अपना तरह इसका फिल्टर जो करना है वो डाल रहे हो। ठीक है। और अगर सेम नंबर को अगर हमको काउंटिंग करवाना है, फिर से सेल्स को डाल दो यहीं पे। दो सेल्स आ गया, यहाँ पे काउंट कर डिफॉल्ट काउंट कर दिया। लेकिन अगर नहीं करता है तो यहाँ पे चेंज करना है सीधा, और यहाँ पे करना व्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ से सम करता है डिफॉल्ट। ये नॉर्मल सम करता है, लेकिन ये इसको चेंज करते हैं, यहाँ से जो निकालना है, काउंटिंग करना है, एवरेज निकालना है, वही नंबर के बेस पे काउंटिंग कर दिया, वही नंबर के अगर बेस पे एवरेज निकालना है, फिर से सेल्स को डाल दो यहीं पे। फिर क्या करते हैं, नॉर्मल सम कर दिया। अब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ से बिल्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे एवरेज निकाल, एवरेज निकल गया, सम्स भी निकल गया, और काउंट भी निकल गया। ठीक है, ये सब का डेटा होना चाहिए। आधा न। अब ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा रहा है, बस ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आता है क्वेरी से। क्वेरी दो तरह का रहता है, एक मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी तब यूज होता है जब आपका, अपेंड क्वेरी का यूज तभी हो सकता है जब आपका सेम डेटा को फॉर्मेट एक जैसा हो। और मर्ज क्वेरी का यूज काम होता है जब आपका दो, मान लो कि इसमें बताओ, ये दो क्वेरी है, सेम सेम लिखा हुआ है, एक सितंबर महीने का, अक्टूबर महीने का सैलरी है, तो सेम फॉर्मेट में सेम जैसा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, अपेंड होगा, उसका नीचे आएगा। अपेंड मतलब नीचे करना। अगर इसको देखो, क्या इसको नीचे कर सकता है, ये इम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, तो इसका मेन सीट कैसा बनेगा, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन है, इसमें से क्या उठेगा, सैलरी, क्योंकि इसको एक पहले से पड़ा हुआ है, इसको हटा जाएगा, ये उठ जाएगा। फिर तीसरा जैसे क्या उठेगा, आपका स्टेट उठेगा। मतलब एक मेन सीट बनेगा तो इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और स्टेट ऐसा बनेगा। ये दोनों नहीं हटेगा, क्योंकि ये दोनों नहीं होगा वहां पे यूज। क्यों, क्योंकि ये दोनों यूज, क्योंकि हट जाएगा टेबल से, मेन टेबल से। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं हम। पहले हम अपेंड करते हैं। अपेंड कैसे करते हैं, सबसे पहले कोई भी चीज अपेंड करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल टी करो, इसको टेबल कन्वर्ट करो, हो गया कन्वर्ट, इसको भी कंट्रोल टी करो। ठीक है। अब एक अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है, पहले से हम क्लास में बताया और वीडियो में बनाया है, ठीक है, वो देख लेना एक बार। बट ये दोनों अपेंड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम फॉर्मेट का और नीचे आएगा डेटा, क्योंकि इसका मेन टेबल क्या बनेगा, सेल्स, सेल्स रैप और सैलरी, और कुछ बन नहीं सकता। और इसमें भी सेम चीज है, तो वही इसका नीचे आ जाएगा नाम। तो कैसे बनाएंगे, दोनों को टेबल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आना डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल टू रेंज पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पावर क्वेरी एडिटर में। जैसे पावर क्वेरी एडिटर में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टेबल वन के नाम से आया है सारा, देखो चेंज टाइप सही है। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं चेंज टाइप, ये एबीसी में होना चाहिए क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये नंबर में होना चाहिए इसलिए होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है। सिंपल यहाँ क्लोज एंड लोड टू करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको कनेक्शन बनाना है, लोड टू किए। और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप कनेक्शन बना के छोड़ दोगे, इससे आएगा ऑप्शन एक, कनेक्शन बना के ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके बटन प्रेस। एक कनेक्शन बन गया, पहला टेबल का कनेक्शन बन गया। अब दूसरा टेबल का कनेक्शन बना दो, फ्रॉम टेबल टू रेंज, फ्रॉम टेबल टू रेंज करना है। उसके बाद क्लोज एंड लोड टू इसको भी कर देना है, लोड एंड टू कर दिए, और इसको भी कनेक्शन बना के छोड़ देंगे। मतलब जितना टेबल है उसको आपको कनेक्शन बना के छोड़ देना है, दोनों टेबल कनेक्शन बन गया। अब जाना आपको गेट डेटा में, कंबाइन और अपेंड करना है, अपेंड क्वेरी करना है। अब अपेंड क्वेरी करने के बाद क्या करना है, कौन दो टेबल है तो दोनों टेबल का नाम दे दो, पहला टेबल दूसरा टेबल, दोनों टेबल का नाम दे दिए, टेबल वन टेबल टू।
ओके बटन प्रेस कर। ये आपका बन गया दो टेबल का कॉम्बिनेशन एक में बन गया। ये आपका अपेंड टू बन गया, मतलब ये मेन टेबल बन गया। यहाँ पे मेन टेबल का डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देते मेन टेबल। अब इसको करते हैं क्लोज एंड लोड टू नहीं करना क्योंकि ये फाइनल हो गया। अब इसको लोड करना है। अब जिससे लोड करेगा ऑटोमेटिक डेटा आपका रेडी, मतलब दोनों टेबल का मिक्सर बन के ये हो गया रेडी। अब इसके बेस पे अब तो पिवोट टेबल बना सकते। ठीक है, ये आपका था अप एंड क्वेरी का। अगर इसी सेक्शन को हम मर्ज क्वेरी में बात करना है, अगर हमको मर्ज क्वेरी करना है तो ये दोनों टेबल को अलग अलग देखो। ये टेबल वन है, टेबल टू, ये टेबल थ्री। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये इम्प्लॉय आईडी, ये आपका इम्प्लॉय नेम है। यहाँ ये इसका मेन अगर टेबल बनाएगा कैसे बनेगा, खुद से बताओ कैसे बनेगा। एक इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और स्टेट, ये दोनों हट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। तो इसको करेंगे मर्ज। मर्ज मतलब क्या हुआ, ज्वाइंट करना। ठीक है, एक मेन टेबल बनाना। ठीक है, सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करो, कंट्रोल टी, टेबल में कन्वर्ट। ये इसको भी कंट्रोल टी, टेबल में कन्वर्ट। इसको भी कर दो कंट्रोल टी, टेबल में कन्वर्ट। तीनों टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो जाने के बाद अब सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल वन पे क्लिक, डेटा टैब पे क्लिक, फ्रॉम टेबल टू रेंज, और यहाँ से आप क्या कर देंगे। अब टेबल फोर आ गया, इसका नाम देखना, टेबल फोर है। ठीक है, टेबल फोर। टेबल फोर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड टू कर देंगे। इसको क्या कनेक्शन बनाएंगे, पहले क्लोज एंड लोड टू। ये बन गया पहला कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन आप बनाएंगे हम, इस दूसरा पे क्लिक करें, फॉर्म टेबल टू रेंज। इसके बाद आपका क्लोज एंड लोड, इसको भी कर देंगे हम टू। इसको भी कनेक्शन बना के छोड़ देंगे हम, कनेक्शन बना के छोड़ देंगे इसका भी। अब तीसरा बनाएंगे हम, तीसरा बनाए फ्रॉम टेबल टू रेंज, ओनली कनेक्शन बना के इसको भी छोड़ दो, लोड टू करके कनेक्शन बना के छोड़ दो। तीनों टेबल का जब कनेक्शन बन गया, अब क्या करना है, सिंपल गेट डेटा पे जाना है, कंबाइन क्वेरी पे जाना है और मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद क्या होगा, आपका कितना टेबल है, दो से ज्यादा टेबल है ना यहाँ पे, तो पहले दो टेबल को मर्ज करो, टेबल फोर और टेबल फाइव। अभी दोनों मर्ज हो गए। इसमें से क्या कॉमन है, इंप्लॉय नेम और इंप्लॉय नेम, दोनों क्लिक कर दिए, ओके बटन प्रेस कर। मर्ज में एक साथ दो ही कर सकता है। ठीक है, तो मर्ज वन क्या बना, टेबल फोर और टेबल फाइव से बना हुआ एक मर्ज। ठीक है, ये मैं अब इसको, ये बाकी है, अब इसको क्या करें, क्लोज एंड लोड टू करेंगे क्योंकि अभी छठा टेबल बाकी है, मतलब सिक्स टेबल बाकी है। ओनली क्रिएट कनेक्शन करके छोड़ देंगे। फिर से जाना है, कॉम्बाइन क्वेरी, मर्ज क्वेरी। अब मर्ज क्वेरी में क्या होगा, दो टेबल तो पहले से कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ बनाएगा मर्ज वन से, मर्ज वन, और यहाँ टेबल सिक्स से क्योंकि इसका बाकी था। अब इम्प्लॉयड कॉमन है, ओके बटन प्रेस। अब मेरा कोई टेबल नहीं बचा हुआ है। अब सिंपल क्या कर देंगे हम, क्लोज एंड लोड टू कर देंगे। अब इसमें से क्या उठाना है, टेबल फाइव से हमको, टेबल फाइव से क्या उठाना है, सिर्फ सैलरी उठाना है। सैलरी चेक रखो, इसको अनचेक कर लो, इसको अनचेक और इसको अनचेक, सैलरी उठ गया यहाँ से। इसमें से क्या उठाना है, टेबल सिक्स से सिर्फ उठाना है आपको स्टेट। आपका मेन टेबल बन के रेडी। अब करेंगे क्लोज एंड लोड, सिंपल क्लोज एंड लोड करो, आपका डेटा बन के रेडी हो गया, मर्ज क्वेरी आप। ठीक है, इस टाइप का आपका मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी बनता है। अगर कुछ भी वो प्रॉब्लम होता है तो एक बार वीडियो देख लेना, पीछे प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो मिला हुआ है सब। ये था आपका पूरा एक्सेल सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक और वीडियो हम डाल देंगे, क्या बोलते हैं इसका, गूगल शीट का, एक बार उसको भी देख लेना। कुछ गूगल शीट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी बस एंड करते क्लास को।